थोड़ा लाइट लोड शेडिंग का इशू होता है, इस वजह से मेरे आधा घंटा ना मिस हो जाता है शुरू का। तो अगर आप उस शुरू से रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं ना तो उससे जरा हाँ, फायदा लेकिन हो हम जाता शुरू है। से असल में हम क्लास ले ही रहे थे, हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे हमारे भाई की। थैंक यू सर, मुझे क्लियर हो गया ये। हाँ, तो भाई कोई भी सवाल हो ना, सवाल कर लें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि भाई क्योंकि आप ऑनलाइन है तो सेफ्टी ये है कि आपको सिर्फ डांट ही पड़ेगी ना। ऑन साइड होते तो हो सकता है मार भी पड़ सकती थी, ठीक है ना। सर और वैसे भी मेरे ख्याल में सवाल करते बेवकूफाना तरीके से करना चाहिए और समझ सही बात है। वो सवाल करते अच्छा हैं। सर, हाँ बोले। आपने अभी तक असाइनमेंट की कोई डेडलाइन तो डिफाइन नहीं की है ना? देखो डेडलाइन जो है ना, मैं अभी वही बता रहा था शुरू में कि असाइनमेंट जो है ना वो सबकी कंबाइन है, तो उसकी डेडलाइन तो की हुई थी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डेडलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर डेडलाइन मेरे ख्याल से 30 दिसंबर थी। लेकिन अगर आप लोगों को डेडलाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं आपकी डेडलाइन एक्सटेंड करा दूंगा। और आखिरी में अगर नहीं भी हो रही होगी तो मैं आपसे जो है वो असद से बात करके, असद का आप सेल फोन नंबर ले लेंगे और 100 रुपीज इजी पैसा का से ट्रांसफर करके अपनी असाइनमेंट जो है ना वो जमा करा देंगे। हम लोग जो है ना बड़े रिलेक्टेंट किस्म के टीचिंग टीम है, तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोग असाइनमेंट जो है ना बड़े आराम से जमा करा दें। तो कोशिश करें कि अभी अगर आप लोग असद को बता दें, अगर 10-15 लोग होंगे जिन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा कराई होगी तो हम थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर देंगे। और उसके सर डेट एक्सटेंड कर दे सर, ये जरूरी है क्योंकि असद टाइम लग रहा है सर, करने में भी सर टाइम लग रहा है। एक्सटेंड करवा दे। अच्छा ठीक है, मैं असद जी जी सर। मैं कह रहा था कि 5 तारीख जो है वो, आज 2 तारीख है ना, 6 तारीख की जो है ना उमेर से बात करके दोबारा वो फॉर्म रेस करा दो, 6 तारीख तक डेट एक्सटेंड करा दो, ठीक है। मैं कर देता हूँ थैंक यू सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। और 6 तारीख के बाद जो है, है। अच्छा 6 तारीख तक जो लोग जो है वो असाइनमेंट जमा ना Thank you, करा sir. सके, जो लोग 6 तारीख तक असाइनमेंट जमा नहीं करा सकते, तो उनको फिर असद का इजी पैसा अकाउंट शेयर कर देना फिर तुम, ठीक है। सर वो कलेक्ट करके तो क्या फिर कोई पार्टी करने का प्रोग्राम होगा? पार्टी असद पार्टी करेगा या घूमने चले जाएगा अगर ज्यादा पैसे हो गए तो। अब जैसे हमारे पास जो है ना 500 स्टूडेंट है, तो अगर 200 लोगों ने असद को 100 रुपए दिए, असद कितने होंगे सर? काइंडली अगर 6 की बजाय अगर आप 8 कर दे, क्या कर दे? तो 6 की बजाय आप हाँ 20,000 है तो निकल जाएगा सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए, मरी वगैरह। वहां से तस्वीरें शेयर करें। असद को ज्वाइन कर लेंगे सर। बस जबरदस्त। ओके तो सर मैंने तो अभी तक पहला असाइनमेंट भी नहीं जमा किया, मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? असाइनमेंट भी जमा नहीं कर रहे, किताब भी नहीं पढ़ रहे, कर क्या रहे हो? रिकॉर्डिंग जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वीडियो लाइब्रेरी बना रहे हो, क्या करोगे? बाद बस ये रिलैक्सेशन ये देते हैं कि 6 तारीख तक जो है ना सारे असाइनमेंट्स जो हमारे पेंडिंग है ना 1 से लेके 2 तक, तो वो हम इंशाल्लाह 6 तक जमा करा देंगे। सर ये मेरे ख्याल में मुनासिब है क्योंकि सर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है डेवलप करने में अपने कंसेप्ट। हाँ बस सही है ना। अब जल्दी आज जैसे आज आप डेडलाइन बनाओ कि आज जो है वो पहली वाली कर दोगे, कल दूसरी वाली की तीसरी वाली, और कहीं कहीं फंसो वहां असद को मेंशन करो। असद जो है वो सुपर जीनियस बॉय, तो ये आपको फटाफट हल करके मसला हल कराएगा। लेकिन असाइनमेंट जमा करा दो, टाइम दोगे। सर ये असद का पूरा नाम बताइएगा। सर तुम्हारा चैनल के ऊपर नाम क्या है? कौन सा चैनल? स्लैक के ऊपर यहाँ पे मोहम्मद असदुल्लाह। बस मोहम्मद असदुल्लाह ढूंढ लो। अगर असद फायदा पॉसिबल हो स्लैक के ऊपर, अगर तुम अपना नाम जो है वो रिनेम कर सको, और हाँ, मैं कर लेता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। ब्रैकेट में टीटी लिख दो, यानी मैं वही लिख रहा हूँ सर, ठीक है ना। या अपना इजी पैसे का अकाउंट भी मेंशन कर दो, तो वो लोग समझ लेंगे कि भाई ये हमारे वाला असद सर है हमारे। नहीं सर, नो नीड, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि जो सर नासिर और सर कासिम है। हेलो। हाँ सुनो बोलो। यस सर, वो जो सर नासिर और सर कासिम है, कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं, वो कंफ्यूजन होती है कि वो कह रहे हैं हम लोग कोर्स कंटेंट में आगे जा रहे हैं, आप लोग पीछे रह गए हैं, और कुछ ये ऐसी कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब कि सभी टीचर्स के ना कंटेंट को फॉलो किया जा रहा। देखो मसला ये है कि आप कंटेंट तो आपके पास 2 है ना, एक तो ये क्लास है और एक है आपके पास ऑनलाइन पोर्टल वीडियोस।
तो आपके लिए ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना सर कासिम के कंटेंट फॉलो करें या सर नासिर के कंटेंट फॉलो करें, बिल्कुल भी ना। जो जो चीजें शेयर हैं वो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी, वो हम खुद ही कॉमन शेयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यार आप किसी कंटेंट में पीछे हैं और आपको लगता है कि यार असाइनमेंट के अंदर आपको कोई चीज अभी तक डिलीवर नहीं की गई है जिसमें आप पीछे हैं और आपको उसके लिए क्लास लेना जरूरी है, तो आप मुझे बता देंगे तो मैं अपनी जो है वो असाइनमेंट की लाइन जो है ना वो एक्सटेंड कर दूंगा। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं पढ़ाता हूँ स्लो स्लो, लेकिन मैं आप लोगों को आपका जो कंटेंट है वो कवर करा दूंगा और उस कंटेंट से पहले जो है अगर आपके क्विज होने वाले होंगे तो मैं क्विज नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक होगा, थैंक यू। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, एक्स्ट्रा डेज लेने पड़े तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कर लेंगे ना। मगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग क्लास में सवाल ना करें, मैं आपको फास्ट पेस पढ़ा। सर आपको मेथड से कोई इशू नहीं, क्योंकि आप जनरल रियल लाइफ एग्जांपल लेके जो समझाते हैं ना उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी। तो हर टीचर का हो सकता है कि वो अपने हिसाब से सही पढ़ा रहे हो और ज्यादा बेहतर पढ़ा रहे हो, लेकिन अब आपको ये भी एक मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मैंने जो है वो आप लोगों में से कुछ जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगे उनके साथ ये हमेशा प्रॉब्लम होगा कि यार हर सब्जेक्ट में टीचर चेंज हो जाता है, तो आपको अपने टीचर की साइकी के साथ अलाइन करना पड़ता है। तो ये बाज वक्त ये भी एक चैलेंज होता है ना कि आपका टीचर हो सकता है शुरू में स्लो हो बाद में फास्ट हो जाए, या पहले फास्ट हो फिर बाद में स्लो हो जाए, या ऐसे भी टीचिंग के टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि शुरू में वो अच्छे स्पेस से चलते हैं, बाद में कुछ चीजों को रिवाइज करा देते हैं। तो ये डिफरेंट टीचर प्रैक्टिसेस है और यहाँ पर हमें अलाउ है कि यार हम जो है वो अपने हिसाब से चीजें जो है वो अप डाउन कर लें। यस सर। अच्छा सर, असाइनमेंट के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर क्वेश्चन ये है कि जो असाइनमेंट 1 और 2 थी वो तो हम लोगों ने कर लिया, 3 भी मेरी कंप्लीट है, बट कंफ्यूजन इज दिस के जो 3rd है उसमें हमने .py एक्सटेंशन के साथ उसको सबमिट करना है। सही है। तो उसमें जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ पे गिवन है कि राइट योर कोड हियर, हमने सिर्फ वहाँ पे लिखना है, नीचे वो प्रिंट हो रहा है। हाँ सही है। तो अब हमने उसके लिए फंक्शन कॉल करके उसके आउटपुट पे उसके अंदर देनी है, या हमें एज इट इज बस वहाँ पे जो हमने लिखनी है एक लाइन ऑफ कोड वो लिखते हैं? देखो ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, मैं यही सरप्राइज था। अच्छा तुम ये पढ़ रहे हो, ये टेक्स्ट पे वजी वजी मैसेज आ रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये देख लो, जिस भाई का एक बहुत ही कोई भी क्वेश्चन है तो वो जरा तुम पढ़ के बता दो, हम उसको समझा देंगे। अभी किसने सवाल किया था? सर मैंने किया था। मदीहा। ओके मदीहा सवाल बड़ा अच्छा है। मैं यही सरप्राइज था कि यार ये स्टूडेंट जो है ना ये वाला सवाल पीवाई में सबका मतलब है सब। तो देखो मैं आपको कहाँ गई मेरी Q2? आपके पास मैंने एक चीज दिखाई भी थी शायद आप लोगों को पिछली मर्तबा, मैं वो दोबारा आपको दिखाता हूँ एक कोड। कहाँ गई? आप लोगों से मैंने ना पोर्टल के ऊपर कुछ जो है ना वो चीजें शेयर की हुई हैं, उसमें से एक है प्रैक्टिस कोड। आप लोगों ने चेक किया वो? नहीं सर नहीं किया। नहीं सर नहीं चेक किया। तो वो यार आप लोग करें, शायद मैंने आप लोगों को अच्छा आप देखें सर ये गिटहब पे, हाँ गिटहब के ऊपर जो पोर्टल है असाइनमेंट्स के अलावा वहां पर टास्क भी हैं सर, वो भी करने होंगे हमें साथ ही सबमिट। अभी टास्क में कुछ है लिखा हुआ क्या? हमें भी यही पूछना था कि 2 असाइनमेंट हमने सबमिट करवा दिए हैं, उसके बाद ये 2 तो जुपिटर की फाइल्स थी नोटबुक की, उसके अलावा भी टेक्स्ट की फाइल हैं और पीवाई की भी फाइल्स हैं, तो वो भी सब हमें कंप्लीट करना है। हाँ, 2 के बाद बिल्कुल सब कंप्लीट करना है आपको। असल में असाइनमेंट से ही तो आपको पता लगेगा ना कि आप जो है वो कितने ज्यादा जो है वो एक्सपर्ट हो गए। जुपिटर की जो 2 फाइल्स थी फोल्डर के अंदर, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 की, वो हमने सबमिट करवा दी, लेकिन बाहर भी 2 फाइल्स हैं और एक पीवाई की फाइल है बेसिक टू एडवांस। असद आप लोगों को जो फॉर्म दिया हुआ है असाइनमेंट सबमिट का, असद देखो जरा उस पर जाकर कौन कौन सी फाइल है, मैं दूसरी चीज निकाल रहा हूँ इन लोगों को। मेरे पास फॉर्म के रिस्पॉन्सेस शेयर हुए हैं, वो डायरेक्ट नहीं है, उसमें लिंक डले हुए हैं डायरेक्ट गिटहब के बच्चों के। अच्छा लिंक तो डले हुए, लेकिन आखिरी जो असाइनमेंट शेयर की गई थी वो मेरे ख्याल से बेसिक टू एडवांस वाली थी ना? जी ठीक है,
तो उस असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट जिस पोर्टल उस फोल्डर में जितनी भी असाइनमेंट डली हुई है वो सारी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताएं, हम आपको जो है वो वहां से आगे मूव ऑन कर देंगे। आपकी मदद के लिए बैठे हुए, लेकिन काम आपको बहुत सारे करने। ठीक है, तो मैं आपको ये देखिए, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, लर्निंग रिसोर्सेज प्रैक्टिस कोड। ये प्रैक्टिस कोड के अंदर हमने लास्ट टाइम एक नमपाई एरे पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जी। ठीक है ना, तो आपको अच्छा, अब मैं जो हूं वो इसको ये कर रहा हूं कि रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो देखें चलती नहीं चलती। मैं इसमें एक प्रिंट लगा रहा हूं। इसको यहीं से राइट क्लिक से चला लेते हैं, रन इन टर्मिनल। आप देखें ये वाली फाइल जो है ना, मैंने ये विजुअल स्टूडियो में चलाई है, विजुअल स्टूडियो कोड में चलाई है ना। आप पाईचार्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये फाइल चलाई। इसके लिए जब पहली मर्तबा अगर आप लोग कभी ये वाला काम करने जा रहे हैं, जो अक्सर आपको जाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, या बल्कि खुद ही पूछेगा आपसे कि भाई आप जो है ना इसके लिए जो है वो इंटरप्रेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें अगर वो आपसे इंटरप्रेटर पूछे, आपसे कॉन्फ़िगर टास्क, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट बिल, कॉन्फ़िगर टास्क, ये नहीं हो रही, रन विदाउट ओपन कॉन्फ़िगरेशन, पाइथन फाइल मॉड्यूल, क्या करेंगे? यार अभी क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर? उसने सारी चीजें खुद ही कर ली है क्या? यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहिए। मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहे हैं, ये पाइथन का ये जो है वो इंटरप्रेटर आ रहा है आपके पास, जहां आप इसको बताएंगे कि यहाँ पर कहीं पर कि आपको पाइथन का इंटरप्रेटर कौन सा यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बड़ा बारीक बारीक नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एनाकोंडा 3.7 बिन और पाइथन। मैं क्या करता हूँ कि बजाय ये कि पाइथन को डिफॉल्ट इंस्टॉल होने दूं, मैं एक टूल के नाम की लाइब्रेरी फोल्डर बनाया हुआ है, मैं उसके अंदर एनाकोंडा को इंस्टॉल करता हूँ, और उसका नाम जैसे मैंने 3.7 रखा हुआ है, उसके अंदर जो बिन के अंदर पाइथन पड़ी हुई है वो मैं डाल देता हूँ। अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा, मैं लिखूंगा भाई रन इन टर्मिनल, तो ये आपको देखें यहाँ पर रन करके दिखा रहा है, जो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया हुआ था। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, वो यार है कि ये वाली चीज आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जी सर। अच्छा, इस चीज के ऊपर जो है, मैं अपना जरा वीडियो बंद करता हूं ताकि आपका फोकस जो है, तो ये जो चीज है ये एक स्पेशल कमांड लाइन है। ये बताती है कि अगर आपको पाइथन जब भी चलने लगेगा, जब भी आप कोई पाइथन की फाइल यानी .py वाली फाइल चलाएंगे, तो जो आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जो पाइथन का बाइनरी इंटरप्रेटर है, वो क्या करता है, वो इस वाली लाइन को ढूंढता है। जब जहां पर भी उसको ये वाली लाइन मिल जाएगी, उस लाइन के बाद जो पहली कमांड होगी वो चला देगा। यहां तक कोई सवाल हो तो कर ले भाई। यानी कि जब मैं इस फाइल को कंसोल पे भी चला सकता हूं। सर सबसे पहले जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले ये वाली लाइन का रन होगी। हाँ बिल्कुल सर, अगर हम ये ना लिखे तो? अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी आपकी लाइन जो है ये रन हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको हटा भी देता हूं, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे जो फंक्शन बनाया हुआ है, या फंक्शन को मुझे पीछे करना पड़ेगा, ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले मेन डिफाइन करके उसके बाद उसके अंदर अच्छा, पाइथन के अंदर जो है ना, पाइथन के अंदर जो है वो ये जरूरी नहीं कि उसका नाम मेन हो, नाम कोई भी रख सकते हैं। नाम जो है मैं एरे रख सकता हूँ इसका,
कोई ऐसा रखना है जो डिफॉल्ट में ना हो, मिसाल के तौर पर टेस्ट एरे। अब इसके अंदर उसको जो पहला फंक्शन मिलेगा जी, उसका नाम है टेस्ट एरे, सही है। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये फिर चल जाएगा। तो वो पाइथन क्या करता है, यहाँ पे ढूंढता हुआ आ रहा है, जो पहला फंक्शन उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, पहला फंक्शन, जो पहला वाला फंक्शन मिलेगा वो उसको रन कर देगा। लेकिन बाज औकात वो किसी कुछ एडिटर ऐसे हैं जो उनको जो रन नहीं कर पा रहे होते, तो उसके अंदर बेस्ट ये होता है कि आप ये वाली कमांड भी लगा दें। अगर आप इसको सर्च कर लेंगे तो आप जैसे ये वाली कमांड लगाएंगे तब भी चल जाएगा। सर इसका बेनिफिट क्या है? क्या ये प्रोग्रामिंग में मजीद बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करने का स्ट्रक्चर है? अभी तो फिलहाल इसको आप भूल जाएं, ठीक है, इसको आप इसको रख लें बस, ठीक है। सर अगर टेस्ट मल्टीपल फंक्शन, सर अगर इसमें इसी जगह पे मल्टीपल फंक्शन लिखे होंगे तो वो पहले किसको रन करेगा? जो पहले उसको मिल जाएगा। तो ये कॉलिंग पे जाएगा या डिफाइनिंग, जो डिफाइन किया डिफाइन को देखो, डिफाइन को तो रन नहीं कर सकता ना, कॉलिंग पे चलेगा ना। फंक्शन जब चलेगा जब उसको कॉल किया जाएगा, जब डिफाइन हो रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन सवाल आपका अच्छा है, मैं ये कहता हूँ कि सवाल कोई भी हो ना, चाहे कितना घटिया हो, वो बड़ा फायदा होता है, मुझे बड़ा फायदा होता है। वो सवाल आपने बहुत जबरदस्त किया कि यहाँ पर डिफाइनिंग मुझे पहले करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो अगर मैं डिफाइन बाद में करूं और पहले कॉल कर लूं तो मेरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं मिलेगा, फंक्शन ही नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना, ये असल में Q1 की क्लास थी जो आप लोग मुझसे ले रहे हो। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग पे लगा हुए बता दूं कि PIIC की कोर टीम को कि ये Q1 के मसाइल हैं जो स्टूडेंट मुझसे Q2 में हल कर रहे हैं, इसके लिए 2 घंटे ज्यादा लूंगा मैं। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये तरीका है, ये आपका .py का तरीकाकार है, सही है। अच्छा, जैसे आपने कहा था मल्टीपल फंक्शन, जैसे आप देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया, सही है। उसके बाद ये फंक्शन है डिफाइंड PLT, उसके बाद है डिफाइंड मेन, और अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मेन। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये नहीं चल सकेगा। उसकी वजह यह है कि इसको वो एयरप्लेन PNG नहीं मिली, क्योंकि वो मैंने कोलैब के ऊपर जाके दी थी। असद यार इसको बंद कर, डिसेबल कर, किसको? एनोटेशन को। तुम को होस्ट हो ना, तुम कर सकते हो इफ यू कैन, नहीं हो तो बताना। अच्छा, तो अब आप मल्टीपल फंक्शन भी चला सकते हो, आपके ऊपर है फंक्शन कौन सा चला रहे हैं। लेकिन याद रखने की ये बात क्या है कि जो भी फंक्शन अब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दिस कॉलिंग। बढ़िया, ये याद रहेगी आपको बात? जी सर। ठीक है, ओके। तो और नवेद आपको भी याद रहेगी है? जी सर। ओके, जबरदस्त। अब सवाल ये है कि कोई मुझसे सवाल ही करना चाहे कि सर मेरे पास 2 फंक्शन है और मुझे दोनों कॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को कॉल कर लेंगे, सिंपल उसी मेन के अंदर दोनों को कॉल कर लेंगे। हाँ, अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले ये वाला फंक्शन कॉल कर लूं, उसके बाद दूसरा वाला फंक्शन, या इस मेन के अंदर से मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर लूं। जैसे देखें, इस फंक्शन के अंदर मैंने ये PLT जो है ये इसको मेन फंक्शन में कॉल किया। तो नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किसी एक फंक्शन से स्टार्ट होता है, उस फंक्शन में जाता है, उस फंक्शन से 2 या 3 फंक्शन कॉल होते हैं, फिर वो 2-3 फंक्शन किसी 2-3 फंक्शन को कॉल करते हैं, और इस तरह कहानी चलती होती है, और आखिरी में वो रिटर्न करके आपको डेटा दे देते हैं। अच्छा, आईडी में काम करने का फायदा ये होता है, जैसे मैंने ये आईडी ली और मैंने इसको बोला कि गो टू डेफिनेशन, देख रहे हो आप ये? तो गो टू डेफिनेशन में करूंगा तो खुद ब खुद इस फंक्शन के हेडर के ऊपर पहुंच जाएगा, तो मुझे ऊपर नीचे खुद जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर गो के अंदर बैक करूंगा तो मैं वापस वहीं चला जाऊंगा जहां से आया था। सर एक क्वेश्चन है सर, ये वाली बात समझ में आ गई पहले? जी ये आ गई सर। क्या बताओ जरा मुझे? सर क्वेश्चन ये है कि जब हम बताओ ये वाला बात क्या समझ में आई तुम्हें? सर इसमें यही है कि जो फंक्शन हमने डिफाइन करना है वो पहले करना है और कॉलिंग जो है वो उसकी बाद में आएगी, क्योंकि ये सबसे आखिरी में क्या बात बताई थी मैंने? सबसे आखिर में आपने ये बताया था, तो हमने किस तरह करना है वो बेसिकली इस आईडी के थ्रू आपने बताया। मैंने सबसे आखिरी में ये बात बताई थी कि आपको आईडी का फायदा ये होता है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और गो टू डेफिनेशन करेंगे, जी ठीक है। बिल्कुल। और अगर आपको वापस वहीं जाना है जहां से आए थे तो आप
गो बैक कर देंगे, अल्टर कल्टर प्लस माइनस करेंगे तो ये आप वहां से चलेंगे। इसकी कोई कमांड वो भी होगी ना, ये ना F12 से आप चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई किसी और फाइल के अंदर भी ये मौजूद है, जैसे ये PLT फिगर जो है, ये PLT की लाइब्रेरी में इसकी भी गो टू डेफिनेशन में जा सकता हूँ। देख रहे हो ये सर, ये लाइब्रेरी पढ़नी है हमने PLT की? नहीं, हमने पढ़नी नहीं, हमने इस्तेमाल करनी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने अगर कोई एक और लाइब्रेरी बनाई हुई होती, यानी जैसे मैं ये जो ये इसके अंदर मैं एक फंक्शन किसी और .py में बना रहा हूँ तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ ना। मिसाल के तौर पर ये मेरी numpy का है ना, numpy एरे, अब मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ इस फाइल के अंदर। यस सर। सर ये लाइब्रेरी आपकी अपनी कस्टमाइज बनाई हुई है या ये बिल्ट इन है पाइथन की? ये जो IPLT की जो लाइब्रेरी की बात अभी कर रहे थे। नहीं, ये तो बनी बनाई है, लेकिन मैं अपनी भी बना सकता हूँ ना। जैसे मैं यहाँ पर numpy क्यों नहीं आ रहा भाई? फुल नेम लिखेंगे तो शायद आएगा। नहीं आना चाहिए इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। इसका पाथ का अंदर मसला है। एक्सटेंशन भी तो देनी पड़ेगी शायद। नहीं, एक्सटेंशन देनी नहीं पड़ती सर। मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर इसका कोई पार्ट डिफाइन नहीं है। नहीं, ये भी नहीं पाथ देता। इसके अंदर जो है, यहाँ पर जो है मैंने जो है सर इसको सेव नहीं कराया हुआ। ये भी हो सकता है। चलो इसको देखते हैं। खैर, तो आप अपनी जो है ना वो लाइब्रेरी भी जो है वो इस तरह अपनी कस्टमाइज लाइब्रेरी प्रिंट करा लेंगे। और जब उसके ऊपर जो है वो वही, जैसे अगर आपकी बनाई हुई लाइब्रेरी है तो उसके ऊपर कहीं पर भी जो है वो आप जो है वो राइट क्लिक करके डेफिनेशन करेंगे तो वो वाला फाइल वो दोबारा आपको खोलकर ले आएगा। anyway, यहाँ पर एक क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि अगर हम कस्टमाइज लाइब्रेरी बनाते हैं तो क्या उसकी भी एक्सटेंशन .py होगी? हाँ, या वो डिफरेंट? बिल्कुल py होगी। py होगी, ओके ठीक है। अगर py के अलावा कोई और होगी तो आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप py रखेंगे तो फायदा ये है कि आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। सही है जी। तो ये py, अब इसी तरह आपको भी जो है वो बनाना है .py वाला, उसको इसी तरह चलाना है। जब वो बिल्कुल सही चल जाए तो उसको अपने GitHub के ऊपर अपलोड कर देना, अपनी GitHub के ऊपर, और उसके बाद जो है वो उसको फॉर्म पर डाल देना। ठीक हो गया सर। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमने इसमें डीबगिंग करनी हो तो वो कैसे पॉसिबल है? डीबगिंग करनी है, बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन लेट कर दिया थोड़ा सा यार, वो मैंने बंद कर दिया। सर वो असल में एकदम से ही आपने बंद किया विदाउट इंटीमेशन। अच्छा भाई, इंटीमेशन भी रहेंगे भाई। अच्छा, नाम नोट करो इनका, इनकी असाइनमेंट आगे नहीं जानी चाहिए। इंतकाम। अच्छा, तो लेकिन सवाल अच्छा है। तो देखें यहाँ पर जो है, अगर आप इसको यूं करें और यहाँ पे देखें कि रन इन अ टर्मिनल, तो इसके अंदर देखें एक चीज और भी है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक जो है ना, आप कहीं पर भी अगर आप डीबगिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर अभी तक। पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये बताओ ना यार, शेयर स्क्रीन, ये अच्छा। तो देखो, सबसे पहले ये डीबग का सवाल सब लोग देख लें, बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो है आप कहीं पर भी, यहाँ पर अगर आप एक क्लिक लगाएंगे तो ये लाल रंग का गोल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ठीक है जी। और ये डबल क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। सॉरी, एक क्लिक से ही हट जाएगा और एक क्लिक से आ जाएगा। अगर होगा तो हट जाएगा और हट जाएगा तो आ जाएगा। समझ रहे हो? ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसमें डीबगर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। स्टार्ट डीबगिंग, ये देख रहे हो? जी जी। जब मैं स्टार्ट डीबगिंग करूंगा तो मैंने इसको बताया कि क्या है, मेरे पास पाइथन की फाइल है। सही है। अब देखो यहाँ पे आके रुक गया ये जी। सही है। और इसके अंदर ये देखो, हाँ यहाँ आ रहा है। मैं असल में पाइचार्म यूज करता हूँ। तो अब ये देखें, इसमें स्टेप ओवर, स्टेप इन। अब मैंने कहा भाई स्टेप आउट, स्टेप ओवर का मतलब है इस कमांड को एग्जीक्यूट करो
और आगे चले जाओ। स्टेप इन का मतलब है कि इसके अंदर जाकर इस फंक्शन के अंदर जाके बताओ। तो अभी हमें इस फंक्शन के अंदर नहीं जाना, तो मैंने क्या किया, इसको स्टेप ओवर कर लिया। राइट सर। अब स्टेप ओवर के बाद से मुझे एरर दे दिया। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूं यहां से और ये numpy एरे के ऊपर आता हूं और यहाँ पर एरे पे आने के बाद यहाँ पे, ताकि आप लोगों को वो आ जाए, क्योंकि मेरे पास वो फाइल नहीं है अभी ना जो, तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। इसके ऊपर आ गया मैं और मैंने इसको कहा कि भाई स्टार्ट डीबगिंग, और इसने कहा भाई पाइथन फाइल। तो देखें जरा, ये फिर ये यहाँ पर आगे रुक गया है। सही है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर मेरा है कि एनडी एरे और यहाँ पर है वॉच। तो वॉच अभी खाली है। ये लोकल्स के अंदर देखो मुझे दिखा रहा है एनडी एरे, एनडी एरे के अंदर बता रहा है कि कौन कौन से एरे में कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। जी सर, ये बेसिकली साइट पर हमारी डीबग विंडो है ना, जिसमें रिजल्ट। हाँ, ये आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ पॉइंटर इज इक्वल टू 2। सही है। और जब मैंने पॉइंटर इक्वल टू किया और इसको मैंने बताया कि ये पाइथन फाइल है, तो अभी देखिए पॉइंटर की वैल्यू बता रहे 2 है, क्योंकि ये यहाँ से गुजर चुका है। सही है। तो इस तरह आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड .py और डीबगिंग आ गई। सही है भाई। चले फिर आगे चले। आपकी इजाजत है भाई। डीबगिंग करते हैं ये बता दीजिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डीबगिंग करने का फायदा ये होता है कि अगर मुझे एरर आ रहा है, मुझे पता नहीं किस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो मैं जो हूँ वो यहाँ पर डीबग करके पकड़ सकता हूँ। हाँ, ब्रेक पॉइंट, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये इस लाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर इससे पहले ही किसी लाइन से मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, वापस चला गया, तो इसका मतलब इस लाइन पे आ ही नहीं रहा। अगर वो इस लाइन पे नहीं आएगा तो इस लाइन पे कोई काम भी नहीं करेगा। तो इस तरह जो है मैं डेटा को डीबग कर सकता हूँ। इसके अंदर जो आपका सवाल है वो एक चीज को बता रहा है कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करें मॉड्यूल 1 की भी और मॉड्यूल 2 की भी। ये बहुत जरूरी है। डेटा की प्रैक्टिस करें, डेटा को जो है वो चलाना और उसको संभालना, सब जो है वो जरूरी है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें एक काम मैं आप लोगों को दे रहा था। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो कर देते हैं जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये आप कमांड, ये आईडी की जगह जुपिटर नोटबुक में क्यों घुसे रहते हैं? सर इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है सर, उसमें डीबगिंग भी नहीं कर सकते, ये भी बात है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर फायदा ये है कि इसमें हम एक एक सेल को रन करके अलग अलग देख सकते हैं ना। यानी कि मुझे अगर इस सेल के ऊपर काम करना है या इससे पहले वाले सेल के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कहानी का फायदा यही है कि आप इसके अंदर एक एक जगह पर एक एक कमांड चला सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा भाई इंपोर्ट, अब एक मर्तबा ये कमांड चल जाएगी, दोबारा मुझे इंपोर्ट करनी नहीं है, तो मैं दोबारा ये कमांड नहीं चलाऊंगा। ठीक हो, सही है। यस सर। और अब नीचे वाले पे काम कर लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एक एडवांटेज है कि मैं अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट में चला सकता हूं, जो कि मेरे पास वहां पर .py वाले या कोड एडिटर में पॉसिबल नहीं है। कोड एडिटर के अंदर पूरा प्रोग्राम ही चलेगा, और जब भी चलेगा शुरू से चलेगा, आखिरी तक चलेगा। सर तो फिर आपने py वाली फाइल में हमें टास्क क्यों दिया है? py वाली फाइल में टास्क इसलिए दिया है कि हमने जो है ना वो एक ऑटोमेट सिस्टम बनाया है। वो आपकी .py वाली फाइल को पकड़ता है, उसके अंदर से जो फंक्शन का नाम बताया वो उन फंक्शन को कॉल करता है और उसकी वैल्यूज को चेक करता है, और वैल्यूज को चेक करने के बाद बता देता है कि आपकी असाइनमेंट सही है या गलत है। यानी कि वो फंक्शंस के नाम और उनकी नंबर ऑफ लाइंस, numpy के अंदर मिसाल के तौर पर आपने कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सर हर सवाल को करने की अपने अपना लॉजिक है। तो किस तरह वो डिडक्ट करेगा कि ये क्लियर है और ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है? क्योंकि कोई शिफ्ट तो नहीं है सर जिसको आप कह रहे हैं कि टू। भाई देखो, अगर आपका करेक्ट है और आउटपुट सही आ रहा है और फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस भी आपने उतनी ही लिखी हुई जितनी हमारे हिसाब से है, तो ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा लिखी हुई है और फंक्शन का आउटपुट गलत आ रहा है या सही आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ लाइनें ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपने फंक्शन को हमारे हिसाब से नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने वो जो विल वाली फंक्शन का भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो विल वाला अगर उसको फॉर लूप से किया है तो उसमें नंबर ऑफ लाइनें बढ़ जाएंगी। ऑब्वियस है सर, लेकिन सर अगर आउटपुट आ रही तो फिर आप इसको गलत तो नहीं कह सकते।
हम इसको गलत कहेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर लूप नहीं लगाना, नमपाई का है ना, नमपाई की असाइनमेंट है। सर वो आपकी बात ठीक है, लॉजिक्स को भी तो देखना होता है ना, नमपाई को यूज करते हुए लॉजिक को और फिर फॉर लूप का असाइनमेंट जो है ना वो नमपाई की है, तो आपको नमपाई के हिसाब से ही करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप बिरयानी पका के खिलाए, तो आप मुझे पुलाव पका के नहीं दे सकते कि सर चावल तो है, आपको तो खाना ही खाना है ना, फेल कर दूंगा ना, ये बिरयानी है मुझे ना। अगर आप मुझे पुलाव देंगे, मैं बोल दूंगा, आप बोलेंगे सर पुलाव के अंदर भी सर गोश्त भी डाला है, सब कुछ डाला है, तकरीबन अच्छा ज्यादा चीजें हैं, लेकिन और चावल भी सेम है, मैं बोलूंगा नहीं भाई यू आर फेल, मुझे तो बिरयानी ही चाहिए। तो नमपाई के हिसाब जी, यानी कि सर क्यूए को भी देखा जा रहा है इस वजह से। हाँ, मैंने उसमें एक एतराज ये था कि भाई हो सकता है जो स्टूडेंट है वो सिर्फ आउटपुट देके आउटपुट ही डाल दे, सॉल्व भी ना करे। वैसे तो उसके लिए भी मेहनत की जरूरत है, लेकिन अगर फिर भी जो है वो आता है तो मैंने उसको बोला है कि भाई नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चेक कर लो, या उसके अंदर कुछ रैंडमली ये भी चेक कर लो कि भाई एक पर्टिकुलर, हमें पता है कि यार आपने नॉट इक्वल टू लगाए बगैर विल वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियस है ना। तो हमारे पास पाइथन के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग बहुत ही आसान है। यानी कि जैसे ये वाला फंक्शन है, मैं इसके अंदर जो है इस पूरे के पूरे को एक लिस्ट में कॉल कर सकता हूं। ये lst एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल के अंदर मुझे कैसे करना है, मुझे lst डॉट स्प्लिट करूंगा, और स्प्लिट के लिए मैंने क्या बताया है उसको कि ये \n के ऊपर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, और स्प्लिट करने के बाद जो है वो 2 ले लूं। अब देखें चलता ही चलता ही अगर \n में चलाता होगा तो ये यहाँ पर ये 3 इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे, ये और नीचे भी 3 इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और lst डॉट स्प्लिट, lst डॉट स्प्लिट सर इसके बाद कहना सर बैकवर्ड स्लैश अंदर आएगी उसके, बैक स्लैश n डबल कोड के बाद, सही जी। तो आप इस तरह जो है वो किसी भी लाइन को चेक कर सकते हैं। तो हमने पता है, हमें इस बात का अंदाजा है कि यार ये लाइन 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, दोनों तीनों चेक कर लेंगे। तो हम भी एक आपके मतलब हमारी जो टीम है इसमें असद और वसी सब ये इसी पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह जो है वो हम इसको ऑटोमेट तरीके से, इसीलिए हमने आपको py कराया ताकि हम आपका पूरा के पूरा मॉड्यूल कॉल करके उसको चला के देख लेंगे, और उसको जो है वो एज अ टेक्स्ट फाइल भी उठाकर कर लेंगे। जो .pub फाइल होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी HTML पड़ी हुई होती है, तो इसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है। जी सही है भाई। सर उसको आप मतलब ये तो कह सकते हैं कि ग्रेड कर दें, बिल्कुल तो रॉन्ग नहीं कर सकते सर, मतलब उसमें आप ये किसी को 10 में से 6 कर दें, किसी को 10 में से आउट ऑफ 10 7 कर दें, मतलब एक कोड को अगर होने से देखा जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर उसको रॉन्ग कर दें है क्या? नहीं सर, अभी करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आपके लेवल ऑफ जजमेंट किस लेवल पे है। लेवल अगर सबमिट नहीं कराया है तो उसको चेंज कर दो, फॉर लूप के साथ सबमिट मत कराओ। करें वो सारे नमपाई के फंक्शंस ही मैंने करे, आई अंडरस्टैंड। बस सही, अगर उसमें कहीं मैंने फॉर लूप देख लिया, असद चले गए खाना खाने। असद एक क्वेश्चन पूछना, असद इनका नाम याद, रिकॉर्डिंग है ना, ये बाद में असद रिकॉर्डिंग देख लो। असद नवेद का नाम ये देख लो, अगर फॉर लूप चेक करना है इसको स्पेशली मैन्युअली जाकर ना, अगर फॉर लूप होना तो इसको तो 0 ही देना है ना। इसने हमारे आधे घंटे तक हमने इसको समझाया, इसके बाद भी इसने फॉर लूप इस्तेमाल किया, तो इसको हम हटा देते हैं। अच्छा जी सर, ऐसा नहीं होगा, फॉर लूप ही चलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर अगर मतलब एक से ज्यादा मेथड यूज किए जाएं क्वेश्चन में, मेथड देखें, मेथड आप कुछ भी कर लें, आप NumPy के अंदर मेथड यूज कर ही नहीं सकते ना। हमें ये तो हमें भी अंदाजा हो जाएगा ना। मतलब मुझे बताएं, मिसाल के तौर पर आप वेयर लगा देंगे, यही करेंगे ना, मतलब np के बाद एक्स्ट्रा वेयर लगा देंगे, और क्या करेंगे, np डॉट abc तो नहीं लिख सकते ना आप। तो आपके पास मेथड ही, असल में NumPy का फायदा यह है कि इस पे नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत ही लिमिटेड है किसी काम को परफॉर्म करने के। आपको जहानत इस्तेमाल करते हुए 2-4 फंक्शन में गेम खेलना है, क्योंकि आपके पास फंक्शन ही कम है। तो अब आपने क्या करना है बताया, आपको एग्जांपल देंगे। सर मैं जो हूं वो जो विल वाले जो
असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें विल को नहीं डालना, तो उसके अंदर जो है मैं ये कर दिया मैंने। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। सर क्या कहते हैं, अगर असाइनमेंट सबमिट करवा दिए तो उसे रिसबमिट नहीं करा सकते? तुमने भी फॉर लूप लगाया? फॉर लूप वाले हाँ मेरे ख्याल से जुगाड़ लगा रखे हैं सब लोगों ने। सर फॉर लूप की दे रहे अप्रूवल, काफी लोगों ने लगा के काम जो असाइनमेंट सबमिट करवाया है वो नोट जुपिटर की फाइल में सबमिट करवाया है सर। वो भी गलत है असद। तो अभी भाई असद असाइनमेंट रीसबमिट करवा असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट जो है वो रीसबमिट कराओ और इसके अंदर सबको मेंशन करो उमर से बात करके फॉर लूप के बगैर असाइनमेंट चलानी है। अगर किसी ने फॉर लूप के साथ असाइनमेंट, चलो हम ये डिस्कस करके बता देंगे। हाँ, मैं जो हूँ ये आप लोगों, असद बाकी लोगों के माइक ऑफ करो। हम जो है ये आप लोगों से सब लोगों को ये डिस्कस करके दोबारा रीशेयर कर देंगे क्वेश्चन, और आप लोग फिर देख लीजिएगा, ठीक है? सर ये .py फाइल जो हमें असाइनमेंट में दी गई है, इसका असल मकसद ये है कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ देखिए, आपको आगे जाकर तो मोस्टली जो है वो .py बनाना है ना अगर आपको, लेकिन दोनों चीजें चलानी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात जैसे मैंने आपका ना कि आपको अपना फंक्शन स्प्लिट करना होता है डिफरेंट जगह पे, तो जुपिटर नोटबुक यूज कर ले, और जहां पर आपको फिर डिप्लॉय करना है, किसी को देना है, तो फिर वहां पर आप बजाय जुपिटर नोटबुक देंगे आप उसको .py देंगे। अगर आपको टेस्टिंग वगैरह लर्निंग करनी है तो नोटबुक पे कर ले, बाद में जब किसी को आप मॉड्यूल बना के देंगे तो उसको .py देंगे, बल्कि हो सकता है कि आप उसको .py भी न दे, .pyc दे, यानी कंपाइल्ड प्रोग्राम दे दें। सर जुपिटर नोटबुक पे हम सर ये एक एक्सटेंशन का विजुअल स्टूडियो कोड का वो हम यूज कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो कोड बिल्कुल कर सकते हैं सर। जुपिटर नोटबुक जब आपकी क्लास होती है आप इस क्लास में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम आपका कोड जनरल कॉपी करना। दोबारा बताओ। कोड थ्रू लाइव शेयर कोड देखो, मैं जब भी कोड अपने कोड आपको करके दूंगा वो इस वाली फाइल में दूंगा Q2 प्रैक्टिस की, ये आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है? तो आप लोगों को कोड के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं आपको कोड दूंगा तो मैंने आपको बताया है कि वो जो है आपके पास एक गिटहब का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको numpy की असाइनमेंट जो है वो मिल जाएंगी, आपको जो है वो प्रैक्टिस कोड मिल जाएंगे। तो सारी चीजें जो है वो आपको या तो गिटहब पे मिलेंगी या मैं आपको इस पे शेयर कर दूंगा। सर तो जो पहले 2 असाइनमेंट्स हमने जुपिटर की फाइल सबमिट की हैं वो अब वही रहने दें या वो भी हमने .py एक्सटेंशन के साथ? वो रहने दें, फिर वो हमारी टीचिंग टीम मैन्युअली करेगी, लेकिन अब हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं ना। ठीक। ओके सर, जो हमने गिट का लिंक शेयर करा था ना, उसमें हमने एज इट इज जुपिटर की फाइल में वो क्वेश्चन और सबमिट करवा दिया था। हम यही पूछ रहे थे कि आप देखो आपको तीनों चीजें करनी है। सबसे पहले आपका वो गिटहब के ऊपर जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई आपसे पूछता है कि जी आपने पाइथन में कितना काम किया है, तो आप उसको अपना गिटहब का फोल्डर शेयर करा दें, सही है? तो जब वो गिटहब का फोल्डर देखेगा तो वो उसमें खुद ही चेक कर लेगा कि यार ये बंदा जो है वो 2020 से काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास गिटहब के फोल्डर के अंदर रिपोजिटरी आ रही है और इसने ये काम भी किया हुआ है। तो वो ये भी देख लेगा कि यार एक बंदे ने 2020 के अंदर जुपिटर नोटबुक के ऊपर एक फाइल अपलोड की थी, फिर 2021 में की, फिर 2022 में की, ठीक है? फिर तो इसका मतलब है कि एक साल में एक ही मर्तबा अपलोड करता है ये, तो ये बंदा सही नहीं है। वो जो है वो नवेद को जो है वो रख लेंगे अपने पास एज अ फुल स्टैक डेवलपर। सर ये मुझसे बड़े-बड़े मास्टर डेवलपर बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये ना कि वो आपने वो है ना कछुए और खरगोश वाली बात ना, कि भाई खरगोश ने बात किया, शुरू में स्पीड लगाई और जाकर सो गया। तो अगर आप जो है वो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, आप एक दिन बैठे, आपने पूरे दिन के अंदर 4 जो है वो जुपिटर नोटबुक और 3 .py फाइलें जो है वो अपनी गिटहब पे अपलोड की, और अपलोड करने के बाद जो है वो उसके बाद अगले 3 महीने के बाद आपने दूसरा काम किया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे बंदे को रिव्यू करूंगा तो मैं समझ लूंगा कि भाई जब ये असाइनमेंट का टाइम होता है ना, उसी वक्त ये पाइथन पर काम करता है, वैसे ये पाइथन पे काम नहीं करता। अब जो नवेद भाई है हमारे, वो हर रोज हर 1-2 दिन के बाद ना कोई कोड टाइप करके बना बनू कर और गिटहब के ऊपर अपलोड कर देते हैं।
जुपिटर नोटबुक में विद रिजल्ट्स या विद कोड और विद प्रॉपर कमेंट, तो बोलूंगा यार नवेद बंदा जो है ना, ये है मेहनती कछुआ, इसको रख लो, खरगोश को निकाल दो। क्यों असद? सर एक बात बताएं, ये बिल्कुल जो असाइनमेंट थे ये जुपिटर पे थे, तो इसको पीवाई पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया था .py से सेव किया था, पर वो अजीब सा डिस्प्ले दे रहा था VS कोड। अरे नहीं, वो जब ऊपर जुपिटर नोटबुक खोलोगे ना, ऊपर फाइल में जाओगे, डाउनलोड एज में जाके वहाँ .py फाइल होगा, आप वहाँ डाउनलोड फाइल्स के अंदर देख लो होगा। है भाई? सर आप एक दफा करके दिखा देंगे एग्जांपल? आप यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, नीचे देखें, ये डाउनलोड नीचे है, स्क्रॉल डाउन करें, ये आ गया, ये नोटबुक की फाइल है, नजर आ रहा है आपको? IBYNB, और स्क्रॉल डाउन करें सर थोड़ा, आ गया ना, स्क्रॉल डाउन किया हुआ है मैंने, download.py आ रहा है सर। तो तुम लोग के पास शेयर होगी, ये करके देख लो, लेकिन जब होगी तो मैं करके देख रहा हूँ। रीसबमिट करवाने सर असाइनमेंट, क्योंकि हमने तो जुपिटर की फाइल में सबमिट करवाया है। कौन सा वाला? सारे करवा दिए है सर, 2 असाइनमेंट सबमिट करवाए थे, तो वो आखिरी वाला है ना जिसको .py में कराना है, वो तो py में कराए ना। ओके सर, वो हो जाएगा, लेकिन पहले जो 2 जुपिटर में करवाए हमने वो छोड़ दें आप। सर एक ही असाइनमेंट अभी जमा करवाई है और वो जुपिटर नोटबुक की करवाई है, दूसरी जो है वो पीवाई में करवा दें, या दूसरी भी जो मतलब जुपिटर नोटबुक वाली जो आखिरी असाइनमेंट है असद, मेरा ख्याल है आखिरी वाली है ना जो .py में करानी है, आखिरी वाली .py में करानी है आई गेस, बाकी आप जुपिटर नोटबुक में करा दें। ठीक है भाई, खुश? ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। सही है, तो मैं आप लोगों को वो दिखा भी देता हूँ कि जब आपने इसी फाइल को जुपिटर नोटबुक से .py में कन्वर्ट किया तो ये कैसी हो गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लें, इसमें से जो है वो फाली चीजें हट गई हैं। सही है, अब इसके अंदर ये जो सब चीजें बनी हुई है, प्रिंट ये वो, जब इसको डायरेक्ट में चला देना, इसको चला दोगे तो अजीब किस्म के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शुरू से आखिर तक ये चलाते ही रहेगा ना। तो आपको जो है वो इसमें से कोड कॉपी करके चलाना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारा मेरी तरह कचरा डाला हुआ है तो आपको ये कोड कॉपी करके चलाना पड़ेगा। ठीक है, सर जिन्होंने जो .py की फाइल वाली है, जो तीसरी वाली असाइनमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि राइट योर कोड हियर, सिर्फ वहीं पे आपने लिखना है। तो उसके नीचे हमारा रिटर्न की फंक्शन है, ठीक है? ठीक है। हमने जो ऊपर डेफिनेशन है फंक्शन की, लाइक टास्क 1 टास्क 2, उसको नीचे हमने कॉल करना है, या वो जो आपका सिस्टम है वो खुद ही कॉल करेगा? हमने उसको नहीं छेड़ना, उसको बस जो उसमें लिखा हुआ है ना वैसे वो कर दे तो वो उसको खुद ही कॉल कर लेगा, हमारा सिस्टम ही कॉल कर लेगा। लेकिन आप भी जो है उसको आप कैसे चलाएंगे, आपको चलाने के लिए आपको उसको नीचे कॉल भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी वो तो हमने प्रैक्टिस मैंने 2 फाइल्स डिफरेंट बनाई थी ना, एक में मैंने कॉल करके चेक किया कि ये वही चीज रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। और जो आपकी फाइल थी उसमें एज इट इज सिर्फ वो जो लाइन ऑफ कोड है वो कॉपी पेस्ट अगर आप करके उसको कॉल कर भी लेंगे, अगर आप उसको अपने पास कॉल करके वो वाली फाइल भी अपलोड कर देते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम उसको किसी और फाइल में कॉल करके उसके फंक्शन डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। यानी अगर मैं इंपोर्ट करा लूंगा तो उसके फंक्शन डायरेक्टली भी कॉल कर दूंगा। और पाइथन क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है तो मैं इसको कंसोल पे भी चला सकता हूँ इंडिपेंडेंटली, जैसे आपने चलाया था, और मैं किसी और प्रोग्राम के अंदर कॉल करके भी इससे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो दोनों मेरे पास एडवांटेज है, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो काम किया है या नहीं किया। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि हम नल वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं? ये असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। तो इसका क्योंकि असाइनमेंट था तो आप इसको किताब पढ़ें, किताब में लिखा हुआ है कि नल वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सर वो मैंने किया है, उसको मैंने उसका फंक्शन भी लिखा है, बट द थिंग इज कि जब मैं उसको जो अरे देती हूँ ना 0 से लाइक 3 तक मैंने दी है उसको, ठीक है, तो वो उस पे ट्रू रिटर्न करता है कि इसके अंदर नल वैल्यूज हैं क्योंकि मैंने जीरोस की अरे ली है। लेकिन जब मैं उसको रो और कॉलम स्वैप कर देती हूँ तो फिर वो फॉल्स पे चला जाता है। तो आप ये सिलेक्ट चैनल के ऊपर डिस्कस कीजिएगा, तो असद जो है वो आपको उस पर थोड़ा सा हिंट दे देंगे। हम आपको उसका आंसर तो नहीं बता सकते खुसूसन यहाँ पे क्लास के अंदर, तो इसको आप देख लीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो ना, मतलब आपको लगे कि यार अगर ये असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल डेड आ गई और मुझे ये मसला समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसके कोड जो है वो मेरे और असद के साथ जो है वो प्राइवेटली जो है वो पीएम करके जो सिलेक्ट के ऊपर है तो फिर वो मेंशन कर दीजिएगा, तो हम फिर आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे या सॉल्यूशन बता देंगे। सॉल्यूशन बताने के सॉल्यूशन अब असद
असद 100 रुपीज जी सोल्यूशन सर। बताने के लिए वो अलग है। नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है बस। आई गेस अगर किसी को स्लैक पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ प्राइवेटली मुझसे पूछ लें या तो ग्रुप पे पूछ लें, नो इश्यू, मैं फ्रिक्वेंटली रिप्लाई कर देता हूँ। कहीं पे भी आप मुझसे पूछ लें मेंशन करके, नो इश्यू। असद देखो, इससे तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते ना, अगर तुम लोगों से पैसे नहीं लोगे और सब कुछ फ्री में कर दोगे तो सर इससे कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना है ना सर। इससे आप अजीम आदमी बन सकते हैं, अमीर आदमी नहीं बन सकते। आपको चूज करना है अमीर या अजीम। अजीम ये बड़ी एफर्ट पुट कर रहे हैं वो। अजीम बनना है, हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए। अच्छा सर, हमें ये बोलना था कि सर ग्रुप पे ना बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप के ग्रुप पे बहुत कंफ्यूजन चल रही होती है कि सर आप उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स का क्लासरूम अलग चल रहा है और हमारा मतलब 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास। यार व्हाट्सएप छोड़ दो, सिलेक्ट का ग्रुप बहुत जबरदस्त चल रहा है, इसके ऊपर हम सब देख रहे होते हैं। मेरे पास मतलब मैं भी खुद भी जाकर सिलेक्ट के ऊपर देख रहा होता हूँ हर थोड़ी देर के बाद ना। तो सिलेक्ट का जो चैनल है ना वो आप कर लो, उसके ऊपर जो है, क्योंकि हम देख भी रहे होते हैं, तो अगर इसमें कोई आपसे कोई बदतमीजी करता है कि यार ये बकवास क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, तो आपको हम उसको देख लेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे ना। तो हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ पीएम्स बातें हैं, मैं उन पे देख भी रहता हूँ, ठीक है ना। सर वो जो फेसबुक वाला ग्रुप है AI के नाम से, उसमें मैंने अप्लाई किया था लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया यार। मैं जो वहाँ आ जाओ। AI अनीस अहमद की बात कर रहे हो क्या? जी AI अनीस अहमद, क्योंकि वो हमारा एक अनऑफिशियल ग्रुप है, तो मैं असल में थोड़े दिनों से फेसबुक देख नहीं रहा। मैंने बताया नजला खांसी चल रहा है घर के अंदर, तो जी मैं अभी अच्छा अपने याद दिलाया, मैं देख कर ना उसको आपको भी उसमें ऐड करा दूंगा। तो उसमें ये कि उस ग्रुप का सिर्फ ये फायदा है कि आप उसमें पुरानी चीजें पढ़ सकते हैं, जो पिछले स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस की थी, वो देखकर इबरत हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसी है, मतलब वो नॉर्मली तौर पर मैं उस वक्त ऑन करता हूँ जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं बात? मतलब तो हम इधर ना ही जाओ। हाँ, तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर लें उसको, लेकिन उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन उस वक्त आनी शुरू होगी जब ये कोर्स जो है, मतलब ये जो क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो वो बीच में ब्रेक होता है, तो इसके अंदर हम जो है वो उसके ऊपर खेल कूद कर रहे होते हैं। आप उस पर देखें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी Q3 की Q4 की असाइनमेंट्स और Q3 की असाइनमेंट्स और अपना काम शेयर किया हुआ है मेरे साथ, और मैंने आपको पोस्ट किया हुआ है, तो वहां कर दें। मगर ये कि वहां पर देखें कि वहां पर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोस्ट ही शेयर करेंगे। मैं खुद उसका एडमिन हूँ, तो मैं उसमें वहां पर कोई भी चीज क्या है वो नेशनल इंटरेस्ट की क्यों ना हो, कि यदि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका को वैक्सीन भेज दी, ये भी मैं वहां पर एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मैं सिर्फ उसमें फोकस मैंने किया हुआ है, या उसमें जो है वो ईद मुबारक और रमजान मुबारक, इवन आई नो कि दिस इज वेरी गुड थिंग, बट मैंने उसको लिमिट किया हुआ है ना बहुत सारी चीजों का। ठीक है जनाब, ठीक है सर, ओके। वो जो टास्क अपलोड किया हुआ है सर नासिर ने, वो भी करने हैं? सर नासिर ने अगर असाइनमेंट सबमिट की हुई है, असाइनमेंट के अंदर डाला हुआ तो करना है। जो टास्क दिए हुए 3, हाँ वो अलग से दिए हुए, असाइनमेंट्स के अलग दिए हुए। असाइनमेंट के अलावा असाइनमेंट के फोल्डर में सारा काम करना है, असाइनमेंट के अलावा कहीं और दिए हुए तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। मुझे सर कासिम वाली असाइनमेंट है वो भी करनी होंगी? सर कासिम वाली ही असाइनमेंट है, मैंने तो दी नहीं तुम्हें। जी मतलब वही सर कासिम वाली ही को हमने फॉलो वो असल में सर कासिम ने वहां पर अपलोड कर दी थी, वो सर कासिम ने कर दी थी, लेकिन वो करनी सबको है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर के जो सर कासिम ने असाइनमेंट दी है वो सबको करनी है। ये अगर इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर था कि ये फ्लोट कर दी गई है, ये फ्लोट बता दी गई है, और उसके ऊपर मैंने स्लैक के ऊपर पिन भी किया हुआ है। ये सब चीजें है ना, और मैंने जिन लोगों ने सवाल पूछा था मैंने उनको जवाब भी दिया हुआ है। अगर मैं इस चैनल के ऊपर जाऊं AI के अंदर, तो आप ये देखें, इसके अंदर मैंने ये तक बताया हुआ है कि यार ये मैंने FIQ के ऊपर डाला हुआ है, और ये देखें ये सब किया हुआ है ना। आपने स्क्रीन शेयर की हुई है सर? नहीं शेयर हुई। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को। स्लैक के ऊपर ये में लिखा हुआ है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। Our teachers are assignments, हम सेन असाइन एंड टास्क प्लीज एक्सप्लेन, इसकी सब रिप्लाई वगैरह आई हुई है। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है वो लोगों ने अपने अपने चैनल के ऊपर, या कुछ लोगों ने ज्यादा शेयर कर दी है हमारी टीचिंग टीम ने। बताने का मकसद ये है कि ये सब चीजें जो है ये एक्सप्लेन की गई हैं। आप सिलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मिल सकता है और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो
आखिरी के अंदर जो आखिरी रिसोर्ट है कि अब आप मुझे मेंशन कर दें वहां पर, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नॉर्मली तो मैं इस चैनल को नहीं देख रहा होता हूँ, जनरली देख रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे मेंशन कर देंगे या मुझे पीएम कर देंगे तो मैं ये आपको मसले का हल निकाल दूंगा। तो स्लैक के ऊपर ये सारी चीजें आ रही हैं और काफी दफा हमने बताई भी है। और देखें इसमें लिखा हुआ है पिन, लिखा हुआ है, ये मैंने 2-3 बार पीछे भी पिन किया हुआ है। तो ये चीजें सब जो है वो है। और इसके अलावा मैंने एक चैनल भी बना दिया है एक आपका ask.piic के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये मैं या असद जो है ये यहाँ पर हम जो है वो FAQs जो है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी बस 2 चीजें मेरे ख्याल से अगर आप शेयर कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ना। टीचिंग टीम में स्टूडेंट कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। सर ये काइंडली स्लैक का लिंक शेयर कर दें। ये आपके सिलेक्ट अब यार आपके पास सिलेक्ट का लिंक शेयर नहीं है? नहीं सर, ये चैट बॉक्स में ये सारी चीजें आपकी पोर्टल जब आप लॉगिन करेंगे ना वो सारे लिंक्स वहाँ पे बने हुए हैं। आप पोर्टल खोलें, पोर्टल के ऊपर सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। फिर भी असद इनको कॉपी कर दो यार टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है? ठीक है मैं कर देता हूँ। तो आप जो है वो ask.piic के ऊपर भी क्वेश्चन देख लिया करें और स्लैक के ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। पोर्टल वाला स्लैक का लिंक एक्सपायर हुआ है सर। असद इनको चैट बॉक्स के अंदर स्लैक का लिंक शेयर कर दो। एक्सपायर कैसे हो गया वो आप लोगों का? असद कैन यू हियर मी? जी सर मैं वही ढूंढ रहा हूँ, लिंक मिल गया, कर दिया मैंने, चैट में डाल दिया। ठीक है, जबरदस्त। ये पर एवरीवन को जाना चाहिए, एक को क्यों जा रहा है ये? एक सेकेंड। ओके नाउ अब ये सबको जा रहा है। सर असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म का लिंक भी चाहिए सर। जो असाइनमेंट है वो .py में करनी है अपलोड? जी बेटा, आखिरी वाली .py .ipynb? जी बिल्कुल सर। एक सवाल आया है, स्टूडेंट का टीचर पे तो एतबारी नहीं ना। पहले उसने टीचर ने एक स्टूडेंट टीचर से अपने पूछ रहा है कि सर आपको असाइनमेंट जो है वो .py में करनी है। हाँ भाई आखिरी वाली जो है ना .py में करनी है। सर पक्का यकीन से शोर से कह रहे हैं? हाँ भाई शोर से कह रहे हैं, मतलब हलफ फलफ उठाना पड़ेगा मुझे कि यार ये वाकई सही है या गलत है। अच्छा तो हाँ सर क्या कहते थे आप, बोलो। एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट में, मैं देख लेता हूँ। बड़ा लंबा क्वेश्चन है क्या? नहीं मिस हो गया है, कहाँ गया, मैं वही देख रहा हूँ। खैर सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा मैं कंटिन्यू कर रहा था। ओके तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं जैसे कि आपने देखा होगा, और उसी में से आपको किताब पढ़नी है। आई होप कि आपने किताब जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो उस किताब के अंदर जो है वो हमने बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं किताब से रिलेटेड। अभी चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल चैप्टर, लेकिन इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 4 को खत्म करके ही उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। सही है, आज रहने दे सर। अरे आज कैसे रहने थे सर, पढ़ाई तो अभी शुरू हुई। अच्छा यही वाला क्वेश्चन था जो आपने देखा था ना, ये इसको हमने बड़ा अच्छा यहाँ पर चलते चलते एक बात आ गई, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जनाब, तो हमने लास्ट टाइम जो है ना वो इंडेक्सिंग वगैरह पढ़ ली थी। ये रैंडम और रैंड एन जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भाई अगर हमें एक एरे बनाना है जिसमें रैंडम जो है वो नंबर्स हो तो आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा किताब को पढ़ना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किताब को पढ़ना और उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर जो है ये एरे बना रहा है, सही है, और यहाँ पर जो है वो इसको प्रिंट करा रहा है। तो जुपिटर नोटबुक में प्रिंट कराने के लिए
आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रिंट की कमांड लिखें, लेकिन आप लोग प्रिंट की कमांड लिख दिया करें, क्योंकि अगर ये आखिरी कॉलम नहीं होगा, आखिरी वाली नहीं होगी, तो आपके पास ये प्रिंट नहीं होगा। तो आप जो है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एरे बनाया है हमने, और यहाँ पर RND से रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर्स के जरिए जो है वो हमने, अब इसकी डिटेल जो है वो आप इस किताब के अंदर ही ढूंढ सकते हैं। मैंने आप लोगों को इतनी सारी इंसाइट दे दी है कि ये सब चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके अंदर एक जो चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है नोटेशन। जैसे यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन नेम इक्वल टू बॉब। अब इसके अंदर ये एक और ये दो, दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो कंडीशन है इसको बनाकर ये यहाँ पर सेव कर रहा है और उस कंडीशन को यहाँ पर वो यूज कर रहा है। ये चीज जो हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब ये हम करते नहीं है क्योंकि हम ढीले प्रोग्रामर हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ये लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। सही है। अब मैं यह क्या लिख रहा हूं कि प्रिंट x ग्रेटर देन y, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहां पर फॉल्स आ गया। नॉर्मली तौर पर हम इफ वगैरह में ऐसे कर रहे होते हैं। अगर मैं चाहूं तो ये नॉर्मल में भी कर सकता है, x ग्रेटर देन y, और यहां पर x ग्रेटर देन y करें, सॉरी x, ठीक है। और इसकी जगह मैं यहां पर लिख दूं COND। सही है। तो ये एक नॉर्मल हम पाइथन में भी ये करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर वही वाली चीज जो है मैं एरे में कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल नहीं बन गया। हाँ, ये वेरिएबल बन गया। तो यही चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखें ND एरे है, मैंने कहा 10, 20, 30, 40 और x इक्वल्स टू NP डॉट एरे इक्वल्स टू 10, 10, 30 और 50। सही है। ये x है और ये सर ये दोनों x हो गए जी। ठीक है जनाब, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये आप कर देगा, और मैंने इसको प्रिंट किया और तो मैंने पता लगा कि यार मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। दोनों में नीचे वाले में। सही है जनाब। तो आपने देखा कि ये मेरे पास एक एरे बन गया। सही है। मैं जो हूं वो इस कंडीशन को यूज करके फिल्टर आउट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर फॉल्स ट्रू, अगर मुझे ये किसी जगह पे लगाना है, मैं अगर y में लगा देता हूँ y इक्वल्स टू, या अगर सिर्फ प्रिंट कराना चाहूँ दोनों जगह y इक्वल्स टू y डॉट कॉन, तो इसमें क्या होगा, y के अंदर सिर्फ वो वाला डेटा आएगा जिसमें ट्रू होगा, दूसरा वाला डेटा नहीं आएगा। ठीक है। सिर्फ 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 सिर्फ एक जगह पर मेरे यहाँ पर ट्रू है। बताने का ये मकसद है कि आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली तौर पर ये काम डायरेक्ट करा लेते हैं कि भाई इसके अंदर हम ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो मैं बजाय ये कि मैं इतनी लंबी मेहनत करूं, मैं क्या करूंगा कि मैं लिख दूंगा x ग्रेटर देन y, सॉरी ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट करा लूंगा। किताब के अंदर ये बोला है कि भाई आपके पास चॉइस है कि आप जो है वो आप कंडीशन किसी वेरिएबल में सेव करके फिर यूज कर लो और या डायरेक्ट करा लो। अब जैसे इसमें एक एडवांटेज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो ये है कि इसने यहाँ पर ये लैम्डा का फंक्शन ये लगा दिया, टेल्डा, क्या कहते हैं इसको, टेल्डा कहते हैं, टिल्ड साइन। हाँ, टिल्ड साइन। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं भी यहाँ पर देखो लगा के देखता हूँ कि टिल्ड साइन से क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने टिल्ड साइन लगा दिया। अब आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के साथ टिल्ड लगा दिया ना। मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं, टिल्ड साइन क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है। सर रिवर्स कर दिया, निगेट कर दिया। पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले इसलिए नहीं आ रहा था कि मैंने x के साथ लगाया हुआ था, तो मुझे या तो ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि यार कंडीशन जो है वो मेरी पहले रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। या मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो ये फायदा है कि यार कंडीशन को मैं वेरिएबल में इस्तेमाल कर लूं और फिर उल्टा सीधा करता रहूं उसके साथ। तो कंडीशन को उल्टा किसी वेरिएबल में सेव करने का फायदा है कि आप उसके साथ
जुगाड़ उगाड़ और मजीद लगा सकते हैं या हिरारिकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैंने डेटा जो है ना वो एक कंडीशन में ले लिया, जब मेरे पास वेरिएबल आ गया, अब मैं उस कंडीशन के ऊपर मजीद अप्लाई कर सकता हूँ या काउंट भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ वो CNT इक्वल्स टू काउंटर इक्वल्स टू y डॉट देखता हूँ मैं चलता है। np डॉट सम और मैंने y कर दिया, सही है, और मैंने यहाँ पर काउंटर डाल दिया। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये np टर्म्स है y काउंट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसकी जगह पे यहाँ पे कंडीशन को काउंट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये आपके ऊपर है कि आपको अब अगर मैंने इस कंडीशन को एक मर्तबा किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो उससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे ये वाली कंडीशन बार बार प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरा प्रोसेसिंग टाइम बच जाएगा। मुझे अपनी कंडीशन से डेटा फिल्टर भी करना है और डेटा के अंदर काउंट भी करना है कि नंबर ऑफ फॉल्स या नंबर ऑफ ट्रू कितने हैं। ये 2 काम करने हैं। तो अगर 2 काम करने हैं तो आप कंडीशन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और जब वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप उसको यूज कर लें। तो ये आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रही है कि हम कंडीशन को वेरिएबल में स्टोर करने का हमें क्या फायदा है। ये डॉट सम कोई फंक्शन है इसमें? कौन सा डॉट सम, np डॉट सम आपने लिखा? हाँ, ये फंक्शन है np का, ठीक है, ठीक तो है। सम करके बताएं। अब सम के अंदर भी आप सवाल कर सकते हैं कि सर इसमें ट्रू फॉल्स है, तो जब भी आप सम करेंगे ट्रू फॉल्स को, तो ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। ओके हो गया, ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने एक वर्ड लिखा है मास्क। यहाँ पर कोई भी देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल आपका नाम भी हो सकता है। पहले इसने कौन लिखा था, यहाँ पर इसने मास्क लिख दिया। अब मास्क लिखने से क्या फायदा है कि ये एक वेरिएबल में आपने एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी, ये एक वेरिएबल में ले लिया आपने, सही है, और उसके बाद फिर इसने चला के देख ली, तो आपको डीबग करने में भी आसानी है। आपने पहले इसको इस कंडीशन को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर अपना वेरिएबल को प्रिंट कराया, आपने देखा हाँ यार बिल्कुल सही चल गया, उसके बाद आपने मास्क पर ये लगा दिया, आपके पास डेटा आउटपुट में आ गया। तो आपने 2 लेवल में काम किया है। तो आपको यहाँ पर फायदा ये हो जाएगा कि आपको डीबग करने में या चेक करने में कि आपकी कंडीशन में गलती है या डेटा में गलती है, दोनों में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी नवेद को जब बता रहा था तो मैंने नवेद का 1 लाइन का कोड जो था वो उसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि मुझे देखने में और समझने में आसानी हो। तो आप भी इस तरह के कोड ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये जो मास्क है ये एक स्पेशल वर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन ये कंप्यूटर में खुसूसन डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि भाई मास्क जो है वो, मास्क का मतलब ये होता है कि आप जो है वो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, तो मास्किंग करते हैं। मास्क समझते हैं ना, मास्क का मतलब क्या होता है उर्दू में? मास्क क्यों लगाते हैं? छुपने के लिए, कवर करने के आजकल आप लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं? छुपने के लिए या बचने के लिए? कवर बचने के लिए। हाँ, आप मास्क लगा के क्या कर रहे हैं कि जरासीम को फिल्टर आउट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो ये वाला मास्क भी यही कर रहा है ना, ये भी फिल्टर कर रहा है आपको। ये आपका जो मास्क है ये आपने मास्क बना लिया, सही है। लेकिन सर ये वेरिएबल ही है ना, जस्ट रिजर्व वर्ड तो कोई नहीं है ना? ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ये वेरिएबल है ये। लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी भी है जो यूज होती है, मैंने कहा बता दूंगा आपको कि अक्सर कहा था कि यार इसको मास्क कर दो। जब भी कहा जाएगा मास्क कर दो, इसका मतलब है इसमें से कुछ चीजें फिल्टर आउट होनी है। तो फिल्टर अगर मास्क के बगैर ही हम वो पूरी कंडीशन डाटा आगे वो ब्रेसेस में डाल लें, हाँ हाँ बिल्कुल डाल लें, लेकिन इससे चलता नहीं है। असद क्या कह रही है, तो यकीन कर रहे हो तो मैं चेक करूं? सर आवाज बहुत कट रही है मेरे पास। सर क्या कहा है समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा था, ये कह रही है कि चलता नहीं है ये अगर ये कंडीशन डायरेक्ट लगा देता हूं। अरे ये इसके इर्द गिर्द फिर एक और ब्रैकेट लगेगी। एक और ब्रैकेट लगेगी ना सर? अब इन्होंने चैलेंज क्योंकि यार देखो, मैं हमेशा लगता है मुझे स्टूडेंट जो है मेरे, वो एक दिन ये साबित कर देंगे कि नमपाई में एरर है, तो फिर हम नमपाई वालों को बताएंगे और हमें फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ट्राई करने में क्या अर्ज है ना। जी सर, ला के देख लें। पाकिस्तानी कौम के पास टाइम और पैसे बहुत है, बहुत है सर, बहुत है। ठीक है जी।
मास्क टाइम से ज्यादा दूसरों की गलतियां निकालने का टाइम बहुत ज्यादा है। ओहो हो, ये तो आपने मेरे क्या दिल की बात बात कर कही। दी भाई, क्या बात कर दी आपने। गोल्डन वर्ड है सर। तो सर ये भी एक साइड पे लिख लें। ये भी साइड पे लिख लो। हैश करके। अच्छा, क्योंकि मैंने नेम्स का एरे नहीं बनाया, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि भाई नेम के नाम का एक एरे भी तो बना लेना आपको, तो शुरू में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सवाल जो है ये आप लोग हफ्ते में ना सिलेक्ट भी कर लिया करो, ठीक है जनाब। ये हो गया, मास्क भी हो गया, और ये मास्क आपके पास प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मेरा नीचे वाला कमांड नहीं लगाई हुई थी। हाँ, आखिरी वाला जब भी मैं इसमें करूंगा आखिरी वाला ही प्रिंट होता है ना, तो वो डेटा मास्क का आखिरी कमांड थी वो, तो ये मास्क हो गया। सही, अब आप ये कह रहे हो कि यार ये पूरी की पूरी कमांड जो है ना मैं इधर लगा दूं, उसको वेरिएबल में ना स्टोर करें, लेकिन सर ब्रैकेट्स आपको डालनी पड़ेगी। चलो अभी ब्रैकेट के साथ तो चल रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैंने ब्रैकेट भी हटा दिया। अब देखते हैं कि एरर, जब तक एरर नहीं आएगा तब तक हमारी कहानी चलती रहेगी। ओए, ये ब्रैकेट जो है ये आपको लगाना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि ये आप कंफ्यूज हो गया है कि इसमें इसको क्या करना है, पहले ये वाला काम करना है या ये वाला ये काम करना है। तो आपको यहाँ जब मोर देन वन कंडीशन होंगी तो हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, और अगर एरर आ रहा है तब भी करना पड़ेगा ना, वो तो ठीक है जनाब। सही है, तो इसका मतलब है कि यार अफसोस की बात है कि ये कोड चल गया। सर ये जो और का ऑपरेटर है इसकी जगह हम और का जो कीवर्ड वाला ऑपरेटर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये और ही है मेरे और ही है ना भैया सर, और है एंड है सर, ये पाइप साइन सर, पाइप साइन का जो पाइप का मतलब है और एंड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? में आ रही होता है सर, वो एंड के लिए हम वो जिसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो इस्तेमाल। वो कौन सा होता है? वो 7 के ऊपर जो लिखा हुआ है एंड साइन जो होता है शिफ्ट के साथ जो होता है जी M%। तो M% बोल ए वाला यस चेंज नहीं हो जाएगा, ये एंड होता है। पाइथन में एंड हो जाएगा सर, और का वर्ड लिखते हैं सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर और लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर और लिखूंगा, सर ये एरर दे देगा। नो सर, नहीं सर हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ऐसे चल जाए। एरर आ गया सर, ऊपर वाले पर आया एरर ना, सॉरी। अच्छा, अभी देखते हैं नीचे वाले पर, तो नीचे वाले पर भी देखें एरर आ गया सर, और के साइन पर ही आ रहा है, वो उसी पर दे रहा है। ठीक है ना, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपको साइन लगाना पड़ेगा, ये वाली प्रोसेसिंग इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है जनाब। सर इसी तरह जो हमने ऊपर नेगेटिव किया था उसके लिए टिल्ट का यूज किया था हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज किया था। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि ये numpy की स्पेसिफिक चीजें हैं, इसलिए हम पाइथन में ये ऑलरेडी यूज हो रही होती है, तो वहां पर उनको चेंज करना पड़ता है। तो जैसे इक्वल टू डबल इक्वल टू साइन है ना, इसको वही लिखेंगे तो बात बनेगी, ऐसे लिखने में मतलब नहीं चलेगा। ठीक है जनाब, तो ये आपने स्लाइसिंग, कंडीशनिंग और ये सब चीजें आप देख ही रहे हैं और ये आप पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बताएं ये वाली चीज क्या हो रही है, सवाल है आप लोगों से। सर एंड पे जो डाटा वैल्यू रिटर्न होगी वो 7 से कंपेयर हो रही, कंपेयर तो नहीं हो रही, वैल्यू 7 दी जा रही है, असाइन हो रही है, बिल्कुल असाइन हो जाएगी। तो अगर आपको इसको 7 असाइन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको कोई घबराहट हो रही है तो इसको आप जो है वो इसको अलग से जो है आप इसको अलग से चला के देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ पर फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये जहाँ जहाँ पे फॉल्स है, अब उसको मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने इस कंडीशन की बेस के ऊपर एक असाइनमेंट ऑपरेशन भी कर दिया है कि यार यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी ट्रू हो वहाँ वहाँ पर 7 लगा दो। तो आप यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में 7 आ जाएगा, दूसरे वाले में 7 आएगा, तीसरे वाले में 7 आएगा, चौथे वाले में 7 आ जाएगा। तो आपके पास डेटा जो है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा।
तो हुन चला के देख लेना। ये ऐसे ही है सर, जैसे आप कह रहे थे कि जहाँ जहाँ स्कोर मिसिंग है या रोल नंबर या हाँ मार्क्स बिल्कुल। मिसिंग है वहाँ हम वैलिड। तो जनाब ये मैंने प्रिंट किया है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे कहीं 7 आ रहा है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे 7.00 आ रहा है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मुझे ट्रू है। अब देखें यहाँ पर एक चीज आपको गौर से देखनी है कि मेरा जो पहला वाला जो एरे है वो सिंगल डायमेंशन है, लेकिन दूसरा वाला जो है डबल डायमेंशन है। तो आपके पास जो भी इम्पैक्ट होगा वो पूरी की पूरी रो के ऊपर होगा, यानी कि मेरी उस डायमेंशन के ऊपर सारी, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मेरे पास जो डेटा है वो डबल डायमेंशन है, तो जब भी ये वाला काम करूंगा तो इसके अंदर वो क्या करेगा, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया, मैंने इसको क्या नहीं बताया, मैंने इसको पहली वाली डायमेंशन बताई है, दूसरी वाली नहीं बताई। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि भाई 0,0 ये 2 डायमेंशन है, तो अब आप देखिएगा अगर कोई चेंज आ रहा है, एरर आएगा पहले तो नहीं। तो अब आप देखें अभी भी जो है वो इसमें हाँ, तो आप इसको देखिएगा इसके सर इसमें तो आपने कंडीशन मेंशन की हुई है, रो कहाँ पे, ये तमाम रो पे से सर्कुलेट करेगा। हाँ बिल्कुल गुजरेगा। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन की हुई है कि वो रो, यहाँ पर मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा जी, मतलब रो और कॉलम आपको अलग से देने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये रो पे तो 0 वाली रो पर ही आ गया ना, अब आगे भी इसमें आना चाहिए। मैंने इसको बताया कि ये कंडीशन जहाँ पे मैच कर जाएगी वहां पर आपने 0, यहाँ पर कॉमा और फिर यहाँ पर 0, ये देखते हैं कि हाँ exactly, अब सही है। अब 0 कॉलम के ऊपर और तमाम रोज के ऊपर ही जाने 7 प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि ये डेटा क्योंकि पहले जो है वो एक मर्तबा बन चुका है ना, तो इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अभी डिस्कवर हुई कि क्योंकि हम ये डेटा एक मर्तबा इस डेटा में चेंज आ गया है ना, तो इसमें देखें इससे ये भी एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश करूंगा तो पुराना डेटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये डेटा जो है इसके अंदर ये 7 चला गया है, अब जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये 7 वाले की चीज को, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जैसे मैं ये वाला काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ये 7 नजर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्यों नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर दोबारा इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। अब आप देखें, अब आपको चेंज नजर आ रहा है यहाँ पर कि बास जगह के ऊपर उसने 7 किया या नहीं किया हुआ। अब आप देखें यहाँ पर 7 नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पर। अगर मैं लास्ट कॉलम में है, लास्ट कॉलम सबसे पहले जी, सबसे पहला वाला जी, यहाँ पे 0 कॉलम में देखिए आना सर 0 कॉलम में चाहिए था, -7 है ना, ओ सॉरी -7 है ये। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये चीजें आप इसको जरा करके देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि जी मुझे जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर चाहिए तो वहां पर कैसे वो लेकर आऊँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर मुझे इसके अंदर ही डालना चाहिए फिर, क्या है भाई 0 7, ये 7 यहाँ आ गया, ये भी 7 आ गया, यहाँ पर ये भी 7 आ गया। आप देख सकते हैं सिर्फ 0 के अंदर आ रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो ये देखिए 1 में आ रहा है। अब इसके अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको हटा दूंगा इसके अंदर और अब मैं इसको चलाऊंगा तो आप ये देखें इसके अंदर ये 1 में आ रहा है। अब मैं इसको कर दूंगा 0, तो आप देखें इसने पुराने वाले डेटा को अपडेट कर दिया। वजह, मैं बार बार री इनिशियलाइज नहीं करा रहा अपने फंक्शन को। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप एक सेल में काम कर रहे हैं तो सेल में आपका अगर डेटा चेंज हो गया तो वो हमेशा चेंज ही रहेगा जब तक आप उसको दोबारा री इनिशियलाइज ना करा दें। तो ये एक एरर है जो आप कभी भी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं कि यार मैं तो इसको कह रहा हूँ 0 लेकिन ये 1 में भी दे रहा है। उसकी वजह ये कि इससे पहले आप 1 में इसको अपडेट कर चुके हैं और इस मरतबा आप 0 में कर रहे हैं, तो जो 1 वाला अपडेट है वो रहेगा और 0 वाला भी आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 में 7 चला जाएगा और 0 में भी और 1 में भी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, अपडेट करता जाता है ये पिछले वाले को। ये सेल के अंदर इसी डेटा को अपडेट भी कर रहा है,
सेल को ये रीइनिशियलाइज नहीं करना, क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो है वो हमने इस वाले में की है। तो आप मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस सेल को चलाऊं और उसके बाद इस सेल को चलाऊं तो रिजल्ट चेंज आएगा। सर यही कमांड अगर हम उसी सेल में एक दफा राइट कर दें तो वो हर दफा बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूँ, या तो आपको ये वाली कमांड यहाँ टाइप करनी पड़ेगी, सही है, या आपको इसको सेल को एक ही सेल में डालना पड़ेगा। तो ये जरा सेल की कहानी भी जो है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि आपका जो सेल है उसके अंदर डेटा अपडेट कैसे हो रहा है। अगर डेटा किसी और सेल के अंदर इनिशियलाइज हो रहा है और किसी और सेल के अंदर अपडेट हो रहा है तो वो बार बार अपडेट हो रहा होगा, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं कर रहा। .py की फाइल होगी, प्रोग्राम शुरू से आखिर तक चलता है, लेकिन जुपिटर नोटबुक में वो पूरी सिर्फ वही वाला सेल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको चलाता हूं और इसको मैं चेंज कर देता हूं तो आपका डेटा इनिशियलाइज नहीं हो रहा, सिर्फ अपडेट हो रहा है। अगर मुझे इनिशियलाइजेशन करनी है तो मैं कर दूं। तो मेरे पास ये भी दोनों एडवांटेज है कि मैं पहले इनिशियलाइज करके देखूं कि हाँ यार ये हो रहा है, और बाद में मुझे सिर्फ अपडेट करना है तो अपडेट करके। सही है बच्चों? जी सर। यस सर। जी सर। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। उसमें से एक जो चीज है वो आपका रीशेप है, कि आप जो है वो अपने डेटा को रीशेप कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, इसको मैं लिख भी रहा हूं। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं ये बार बार कमांड से लिखता हूँ कि अगर मुझे डायरेक्ट चलाना होगा तो कैसे चलाऊंगा। अब जैसे मैंने इस डेटा बनाया हुआ है, असद जरा बंद करो सब। डिस्टॉर्शन। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दें, शोर आ रहा है, बार बार कहना पड़ता है। अच्छा जनाब, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ये एरे जो है ये चलाया, तो आप इसने कुछ मुझे प्रिंट नहीं किया। अब मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट किया ARR। पहले मैंने कहा ARR.addDim और ARR.shape और ARR सब प्रिंट करा लिया। कहाँ पे गड़बड़ है? सही है ना? अब आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल डायमेंशन वाला एक एरे है जिसमें 0 से लेकर 31 तक आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, रीशेप कर दिया। कितना लिखा हुआ था किताब में? 8,4 8, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी जो है ये आपको प्रिंट कर रहा है। क्योंकि प्रिंट इसलिए क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो प्रिंट पहले कर दिया और रीशेप बाद में किया। तो अगर आप देखेंगे कि अब आपके पास ये बता रहा है कि ये 8,4 की डायमेंशंस के अंदर है, ठीक है, और ARR का शेप जो है वो क्या है, ये 2 डायमेंशंस है, 854 है। मुझे यहाँ पर क्या है, मैं कोशिश करता हूँ क्या हो जाए, प्रिंट बैकस्लैश। अच्छा ज्यादा जरा म्यूट कर दो सबको। ठीक है, जरा मैंने यहाँ बैकस्लैश एन डाल दिया ताकि ये अलग लाइन में आ जाए और उसके बाद वाला डेटा अलग लाइन में आ जाए। तो ये रीशेप कर दिया। अब मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ 9.4 से। क्या मैं देखता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप देख सकते हैं एरर आ गया, क्योंकि आपका जो डेटा है वो 9 और 4 की डायमेंशन में रीशेप नहीं हो सकता। वजह वो डेटा ऐसा है ही नहीं, वो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं। ठीक है जनाब, मैं यहाँ पे फिर रुक रहा हूँ और आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि यार देखो कि रीशेप में कोई सवाल करे तो चलें आगे चल जाए। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने जो है वो यहाँ पर मैंने गलती नहीं करनी है नंपाई वालों की। यहाँ पर देखो इसने एक ही लाइन में कर दिया। इसने क्या किया है, एक ही लाइन में कर दिया है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए उसको 2 लाइन में कन्वर्ट किया, पहले बनाया फिर कर दिया। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक ही लाइन में कर सकता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये वाले से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर रीशेप करने से हम इसकी डायमेंशंस को
कम या ज्यादा कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, मेरा एरे जो था वो पहले सिंगल डायमेंशन में था जी। और उसको मैंने फिर क्या किया, रीशेप करके 2 डायमेंशन का दिया। 2 डायमेंशन कर दिया। अच्छा, इस पे देखें, स्क्वायर ब्रैकेट और गोल वाले ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं है। सही है? जी सर, ठीक है। गोल वाले ब्रैकेट का पता है ना क्यों होता है गोल वाला ब्रैकेट? ये किस चीज है गोल वाला ब्रैकेट? टपल की फॉर्म में टपल है। टपल्स के लिए हाँ, तो यहाँ पे टपल हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो यानी एरे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह है कि हम डेटा रीड कर रहे हैं। तो इस पे देखें, उसने भाईजान ने चालाकी की है कि उसने बजाय ये कि वो एक लिस्ट बनाते, उन्होंने टपल बना लिया, क्योंकि हमें तो डेटा रीड ही करना है। तो ये वाली चीजें जो समझनी है आपको। बुक में ना टपल में चेंज है। ठीक है जनाब, और थोड़ा आगे चलते हैं। ये रीशेप हमने कर दिया। और ये T फॉर ट्रांसपोज है, आप इससे ट्रांसपोज कर सकते हो। सर ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन बता देंगे, इसे ट्रांसपोज को कब यूज किया रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सर इसकी मतलब क्या रिक्वायरमेंट, क्या नीड क्या होगी, क्या ऐसी क्या सिनेरियो होगा? नीड होती है इसकी, बड़ी जबरदस्त नीड है। तुमने सवाल बड़ा अच्छा किया। टेबल पिवट के तौर पे यूज होता है। हाँ, आपने रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना हो। वैसे हम नॉर्मली करते नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी ये बनी बनाई। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप कैसे करेंगे? सर वही वो ट्रांसपोज का मेथड, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। तो बताना यही है। ये देखो, ये यहाँ पर आपको ये यही करके बता रहा है। ये जो है ये असल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। इसने क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया और इसको नहीं किया, तो इसने क्या किया, उसी एरे को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? तो ये जरा आप लोगों को एक चीज बड़ी जबरदस्त नजर आ रही होगी कि आप जो किताब है ना, इसके अंदर एक एक लाइन के अंदर ना इनसाइड घुसी हुई है। जैसे इसने देखो यहाँ पर एक रैंडम किया, यहाँ पर उसने चुपके से डॉट लगा दिया, तो आपको पता ही नहीं, आपने तो ऐसे यूं किया चले गए। लेकिन आपको एक एक लाइन पढ़नी है कि यार ये डॉट जो है क्या कर रहा है। डॉट एक फंक्शन है जो असल में क्या कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इसका मतलब है आपको ये भी पढ़ना है। When doing matrix computation, you may do this very often. For example, when computing the inner matrix product, user np dot. अब हमने यहाँ पे डॉट कहते हैं इसको। अगर आपने शायद मैथमेटिक्स याद आ रही हो तो आपको पता होगा कि वो हम इसको डॉट ऑपरेशन भी कह देते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर डॉट ऑपरेटर का मतलब है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो सर एस्टेरिस्क के थ्रू भी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर वो पाइथन के अंदर जाकर ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एस्टेरिस्क नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर डबल एस्टेरिस्क करें तो क्या वो एज अ मल्टीप्लिकेशन के तौर पे? हाँ बिल्कुल, अगर आप मल्टीप्लाई लगा दोगे तो एरे से एरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि पहले वाले एरे का को आप ट्रांसपोज करेंगे, फिर दूसरे वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स की सीधी सीधी हो जाती है ना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर ये भी था और ये ट्रांसपोज का भी फंक्शन है, दोनों आपके पास है। ये बड़ा वाला टी और पूरा ट्रांसपोज। अब आपके ऊपर, आप पूरा लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको पूरा लिखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको फिर रीडिंग करने में आसानी होती है। अब छोटा वाला टी है ना, ओवर रूल हो जाता है, नजर नहीं आता ना। ठीक हो गया। अच्छा, और इसी तरह ये स्वैप एक्सिस का है। ये क्या कर रहा है कि आपके डेटा को, एक्सिस का स्वैप है सर जी, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे। अगर ये चल गया तो ठीक है। ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एरे जो है वो दोबारा बनाया है मेरे ख्याल से। इन्होंने यहाँ पर एरे को ट्रांसपोज किया है और फिर ये बनाया।
सर बुक में थोड़ा ऊपर जो है ना इनका बना हुआ है। मुझे कॉपी करना पड़ेगा। जी सर। सर दोबारा से वो कॉपी करना। थोड़ा ऊपर सर। ये मैं यहीं से उठा रहा हूँ ना, ठीक है ना, यही वाला है। यस सर, ये वाला है, ये वाला है। 132 सर, लाइन 132। बस सही है, समझ गया। ठीक है जी, पहले हमने एरे बनाया और उसको एरे को हमने स्वैप कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट लगा के देख लेते हैं इससे पहले क्या है। सर ये क्लास टाइमिंग क्या एक्सटेंड हो गई है? क्या हो गई है? क्लास टाइमिंग बढ़ा दी, 3:30 तक क्लास होती है सर। हाँ, क्लास तो 3:30 तो होती है, लेकिन हम अपनी क्लास में बहुत सारे सवाल वाल करते हैं, टाइम वाइम जरा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इसलिए क्लास जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। आपको कोई जाना है कहीं पे? नहीं मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जाना वाले तो बता दो। सर मुझे इशू है, मुझे 4 बजे मेरी मीटिंग है और मुझे फ्रेश होना है। कितनी बड़ी मीटिंग है? सर मीटिंग तो लंबी चलती है और एवरी वीकेंड पे होती है मेरी। अच्छा, कितने घंटे की है? सर काम की अपडेट देनी होती है मुझे यूके में। ओके ठीक है, आप अपने अपडेट दे, फ्रेश हो। ठीक है, असद हमारे साथ नहीं है तो इनके लिए खुदा हाफिज। सर हम इन्हें रीशेप कर देते हैं ये फ्रेश होने। तो फ्रेश का एरर है, इसमें हमारे पास कमांड है नहीं, तो हमें हम कुछ नहीं कर सकते, असद ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, तो अब उसके बाद हमारे पास फंक्शंस है, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, ठीक है, और बाकी है, इनको आप देख सकते हैं मैक्सिमम और पढ़ सकते हैं, और इसमें अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं जो आप यहाँ पर जाकर उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझसे थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल किया गया था कि यार NaN या नल का कैसे पता करेंगे, तो ये भी जो है यहाँ पर इसका फंक्शन है इस NaN। आप बूलियन वेदर द ईच वैल्यू इज NaN नॉट अ नंबर, सही है, या इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो नल पकड़ने के लिए भी जो है, अगर आपका न्यूमेरिक डेटा है और आपको लगता है कि यार क्या वो न्यूमेरिक डेटा है या नहीं है, तो वो जो है वो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको तो पता है कि आप जो है वो NumPy के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा यानी स्ट्रिंग डेटा तो स्टोर ही नहीं कर सकते आप, लेकिन वहां पर कोई ऐसा डेटा जिसको हम नल कहते हैं वो स्टोर हो सकता है किसी वजह से। तो अगर वो नल डेटा है तो आप वहां NaN से आप पकड़ सकते हैं या इसको स्टोर करा सकते हैं। जी, कोई और सवाल कर रहे थे कोई? हाँ सर, मैं पूछा सर जैसे इतना ड्रॉप आउट रेट क्यों है? आज हमारी चौथी क्लास है, 500 550 स्टूडेंट रोल आपके सेशन में, अभी देख रहे हैं तो 77 आ रहे हैं। इसका क्या रीजन है आपके ख्याल में कि इतने ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको बाद में रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं ना वो। चले ठीक, सही, ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेते हैं, उनको लगता है NumPy से पढ़ लेते हैं। तो जब मैं असाइनमेंट देख रहा होता हूँ तो मेरे पास असाइनमेंट जो है वो अभी तक जो है वो मोर देन 230 तक की जो असाइनमेंट्स अभी तक आ चुकी है ना। सही है। तो ये आखिरी में बहुत सारे हो जाते हैं, बीच में से कुछ छोड़ देते हैं, किसी की छुट्टी हो जाती है। सर टाइमिंग का भी मसला होता है, हमारे डिफरेंट टाइम जोन। आप लोगों की इसके फौरन बाद कोई क्लास होती है क्या? जी सर, हमने भी थोड़ा मीटिंग में जाना है 4 बजे, तो 4 बजे तक क्लास खत्म कर देंगे आप? 4 बजे तक? हाँ, तो आप उससे 5 मिनट पहले ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। सही है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताई थी, जैसे मैं IoT का स्टूडेंट भी रहा हूँ, उसके मैं क्वार्टर 4 में पहुंच गया हूँ, तो मैंने गिट का टेस्ट ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन क्या मुझे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा AI के अंदर, या एग्जामिशन होने चाहिए? अब नए सिनेरियो क्रिएट्स हो रहे हैं ना कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स एनरोल है। यार ये मैं इसके बारे में आपको, आप इसके लिए वही ask.piic.org के ऊपर ईमेल करें तो भी बता सकते हैं ना। ठीक है जी सर हम इस कोर्स में मॉडर्न डेवलपिंग पढ़ेंगे? कौन सी डेवलपिंग? वेब डेवलपर सर, मॉडर्न भाई जो सर करवा रहे हैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? यार हम मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए सर एक इज नल का फंक्शन था और एक इज NaN का फंक्शन है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इस फंक्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं, इज नल और इज NaN।
अच्छा मुझे इसमें इस नल का फंक्शन नीचे कहीं नजर आ रहा है कहीं? सर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ सर वैसे। सर इस नल तो उसमें मेरे ख्याल में है भी नहीं, इस नए नहीं है। ये इस नए नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एरर नजर आ रहा है ना लैंग्वेज में है, प्रोग्रामिंग ये तो वीबी के अंदर डिफाइन होता है सर। ठीक है जी, तो ये फंक्शंस हैं जो आप अप्लाई कर करके देख सकते हैं, और ये जो है ये वो फंक्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं अगर आप फंक्शन के जरिए सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप फंक्शंस के जरिए भी कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे काम जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फंक्शंस के जरिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ये। ठीक है जनाब, तो अच्छा अभी हम क्योंकि मैटप्लॉटलिब फिलवक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ये वाली चीज जो है वो फिलवक्त हटा रहा हूं। तो लेकिन ये है कि इसमें हमारे लिए कुछ करने के लिए है नहीं, हमें सिर्फ ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है और इसके अंदर जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन हम दे देंगे और हमें आपका डेटा जो है वो किसी न किसी फॉर्मेट में मिल जाएगा अगर वो प्रॉपर कंडीशन के अंदर हुआ। अच्छा इसको देख लेते हैं। Z हमने कहाँ इस्तेमाल किया है Z? ठीक है, ये वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप ये वाला काम, ये वाला काम जो है ये एक इक्वेशन है, एक चीज स्क्वायर रूट में है और वो x और y को एक्सपोनेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो पहले सबसे पहले जो है मुझे जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने जनरेट किए। प्रिंट करा के दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पर? ठीक है, ये बहुत सारे मैंने डेटा पॉइंट्स जो है वो जमा कर लिए -5 से 5 तक, और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 0.01 है। ठीक है, तो ये 1000 जो है वो इक्वली स्पेस पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर जमा कर लिया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मुझे अगर बचता है तो फिर बता दें। मैं -5 से 5 तक कर रहा हूँ और इसके दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 0.01। अगर मैं यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स करूँ तो 1000 तो ये पहले लगाना चाहिए था यार। तो ये बता रहे हैं कि आपके वो 1000 पॉइंट्स है, उसकी वजह ये कि मेरे पास 0.01 है। अगर मैं इसको 0.1 कर दूंगा तो आपके पास 0.100 हो जाएंगे। तो ये आप रुक रहे, बाज़ औक़ात ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा होता हूँ कि जब आप शुरू में NumPy और पाइथन और मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें बड़ी आपको तकलीफ दे रही होती है ना, तो उसका हल यही है कि उसके अंदर आप छोटा मोटा खेल कूद है। आप देखें यहाँ पर उसने लिख दिया जी 1000 इक्वली स्पेस, आप बोलेंगे यार 1000 तो कोई लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर देखें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स चल रही है कि -5 से लेकर 5 तक ये कितनी वैल्यू बनती है? -5 से 5 तक कितनी वैल्यू बनती है? 10 वैल्यूज है ना। 10 को आप 0.01 से असल में आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर 10 को 0.01 से डिवाइड कर दें तो 1000 वैल्यू बनती है। 0.1 से करेंगे तो 100 बनेगी और 1 से कर देंगे तो 10 बन जाएगी। 10 बन जाएगी। तो ये इसलिए, तो ये जो किताब बनाने वाला ये समझता है कि भी बच्चों को मैथमेटिक्स आती है। ये इसमें NP मैच ग्रेड का फंक्शन है जो आपको जो है वो 2 डेटा जो है वो निकाल के देगा। मैं इसमें यहाँ पर
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये दो आपके पास जो है ये डेटा यहाँ पर आपके पास आ गया है, और इसको जो है यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। मेरे साथ मैं भी आ रही हूँ, हम लेटेंगे बाबा साहब, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा जो है वो हमने बना लिया है। अब हम इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। इसके लिए हमने जो है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर ली है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले से जुगाड़ बता दी थी, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर ले। ठीक है, और इसको जो है वो यहाँ पर हमने टाइटल, ठीक है जनाब, अब आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को इसकी जो पीछे की जो साइंस है वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो उसके लिए अब कोई सवाल करेगा तो मैं बताऊंगा, मतलब आपको नहीं बताऊंगा कि ये वाला फंक्शन क्या है। सर सबसे पहले मैश ग्रिड की समझ। ठीक है, क्या कह रहे हो सर? मैश ग्रिड फंक्शन जो आइडिया। हाँ, अब आप ये देखोगे यार, मैश ग्रिड का फंक्शन जो है वो क्या करता है। मैच ग्रिड का फंक्शन क्या करेगा कि एक 1D एरे लेगा, दो 1D एरे लेगा, सही है, और उसके बाद प्रोड्यूस करेगा 2D एरे कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो पूछे या अपनी राय दे तो मुझे समझ में आ जाए क्या करना है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएगा। वो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, पेयर अप कर रहा है। मैं इसको छोटा करता हूं, इसको ना मैं इसको कर रहा हूं 1, और मैं यहां पे कर रहा हूं प्रिंट, तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप देख रहे हैं क्या कर रहा है ये इसने क्या किया, प्रिंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ पॉइंट्स। अब इसके अंदर देखो ये क्या कर रहा है कि ये एक एक पॉइंट का मतलब एक एक्सिस से, इसको मैं आसान समझा दूं, ये क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल ये 1 एक से लेता है और एक से 1 फिर दूसरे से 1 ले रहा है, फिर उसके बाद पहले से 1 फिर दूसरे से 2 फिर पहले से 1 फिर दूसरे से 3 फिर पहले से 1 फिर दूसरे से 4 इस तरह, फिर पहले से 2 फिर इस तरह करके ये कंबाइन कर रहा है। सर ये इस केस में ऐसे चलेगा 1 -5 ये देखो इससे आप ये देखें ना, -4 -3 -2 -1, ये इस तरह जो है वो 2 डायमेंशनल जो है वो डेटा जो है यहाँ पर जमा कर रहा है, सही है। तो ये हम असल में सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको यूटिलाइज, हमारा सिर्फ मकसद है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ग्राफ बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। अब आप देखें मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कम कर दिए हैं, सिर्फ 10 कर दिए हैं, तो आप ये देखेंगे आपके पास डेटा जो है वो भी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आना शुरू हो गया। हमें एक ग्राफ बनाना था और ग्राफ के लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ली थी, और वो कौन सी थी, यहाँ पे लिखी हुई है, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी है भाई, वो x² + 5 y² स्क्वायर रूट। कुछ यूज की होगी कभी आप लोगों ने इम्तहानों में? जी मैथमेटिक्स में की थी सर। ये मेरे ख्याल से पता है क्या है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस में काम आती है हमारे ना, तो बाद में कभी काम आएगी तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि यार अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर देखें ये एक्स एरे है और ये वाई एरे है, तो यहाँ पर वेयर का क्लॉज आपके पास लगाया है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आपको एक्स में से वेरिएबल उठाना है, और अगर फॉल्स हो जाए तो वाई में से उठाना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जी ठीक है। ठीक है, सर ये इस आपने देखे, कंडीशन मैं के इसको जरा शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ये मैंने एक एरे बनाया 1.1 1.5 वाला, ये वाला एरे है, इसमें सब 2.1 से लेकर 2.5 तक है, और मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन मैंने बनाई है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये कंडीशन, ये जो रिजल्ट बता रहा है ये यही बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इस तरीके से आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि डायरेक्ट वेयर की क्लॉज लगा दें, इसमें कंडीशन बता दें। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन सबसे पहले वाले में ट्रू होगी, तो यहाँ से एक्स वाले में से ये 1.1 उठा के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरे वाले के अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, तो दूसरे वाले के अंदर ये 2.2 उठा के लाएगा, यानी कि कहां से उठा के लाएगा, दूसरे वाले एरे। जब ट्रू होगी तो पहले वाले एरे में से लाएगा, और जब फॉल्स होगी तो ये दूसरे वाले एरे में से लाएगा। तो ये एक वेयर कंडीशन है। अब आपको पता लगा होगा कि वेयर क्लॉज के अंदर और हमारे वाले फिल्टर के अंदर क्या फर्क है। जिन लोगों ने वेयर क्लॉज भी लगाया है उन्होंने भी थोड़ा सा गलत काम किया है, उनको भी अपना काम इस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन है जो अप्लाई कर सकते हैं, मीन, सम, ये सारे के सारे जो है वो आपकी किताब के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये आपको पढ़ने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब ये जरूरत पड़ेगी उस वक्त आप इंशाल्लाह भूल चुके होंगे, अल्लाह ना करे भूले यार, इंशाल्लाह आपको याद होंगे कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास किताब के अंदर पढ़े हुए हैं। जब मैं अभी पिछले दिनों Q2 में भी और Q3 में भी जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ाता था तो लोग पूछते थे कि सर ये वाला फंक्शन क्या करता है, मैं और ये वाला काम कैसे करेंगे, तो मैं बोलता था अच्छा भाई जाओ किताब में जाओ और किताब के अंदर फला जगह पे जाकर देख लो। तो ये किताब जो है वो आपको आपके साथ रखनी है, ये आपको बता देगी कि यार ये वाला काम कैसे करेंगे और ये वाला काम कैसे नहीं करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे काम जो है वो ऑलरेडी आपके नमपाई के अंदर हुए हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना होता। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कंपाउंड सम करना है, कम्युलेटिव सम करना है, सॉरी कम्युलेटिव सम का मतलब है 1 में 2 जमा कर दो, 2 में 3 कर दो, 3 में 4 कर दो, 4 में 5 कर दो, तो ये वाला काम कभी आ जाता है और अक्सर आ भी जाता है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये इसके लिए तो मुझे लूप बनाना पड़ेगा। तो आपको सोच लेना है कि यार जो काम आप कर रहे हैं दुनिया में पहले लोग कुछ लोग कर चुके हैं, तो उसके लिए फंक्शन बना हुआ है, आप फंक्शन इस्तेमाल करें। सर छुट्टी करें? बस ये छुट्टी क्या मतलब है, ये आप देख लें। इसके अंदर जो है वो आपको जैसे अगर आपको यूनिक निकालना है, जैसे इसमें विल 2 मरतबा है तो उसके लिए भी फंक्शन बना हुआ है। आप सोचें कि क्या करना है, उसके लिए फंक्शन पहले से मौजूद होगा। बुक स्टडी करनी है सबसे पहले, बस बुक स्टडी आप कर लें, लीनियर अलजेब्रा तक के जो है ना इसमें फंक्शंस मौजूद है, लाजमी है जो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ये डॉट का फंक्शन है, ये इनवर्स का फंक्शन है, ठीक है, ये क्वालिटी का फंक्शन है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास मौजूद है। आपको सिर्फ जो है इस्तेमाल करना है कि अगर आपको नंबर जनरेट करने हैं तो उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी किताब पढ़ लो। इस वीक जो है वो सबसे ज्यादा आपको असाइनमेंट करनी है और किताब पढ़नी है। अगर आपने किताब पढ़ ली आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं इसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर नहीं जा रहा, मिसाल के तौर पर ये वॉक वाले फंक्शन पे, क्योंकि ये आपने जो है वो Q1 में रैंडम वाले फंक्शन पढ़े हुए होंगे, तो ये वाले फंक्शंस आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अब मैं यहाँ पर इसको इस चैप्टर को हमारा कंक्लूड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगले सेशन के अंदर आप लोगों को सवाल होगा इस चैप्टर से, तो वो मैं करूंगा। अगर आप वो चाहें तो वो सवाल मुझे जो है वो स्लैक के ऊपर भी कर सकते हैं, और वो सवाल जो है मैं आपके स्लैक के ऊपर ही सॉल्व कर दूंगा, तो हमारे पास टाइम बच जाएगा और हम आगे जाकर चीजें पढ़ सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप किताब की एक एक लाइन और एक एक कोड पढ़ लो, समझ लो और चला लो, और ये काम आज के आज ही कर लो। 1 घंटा अभी निकाल लो। अगर अभी नहीं निकाल सकते, कोई क्लास है या कोई काम है, या दही वही लेकर आ रहे हैं, अम्मी ने काम बताया हुआ है, या वाइफ ने कोई काम बताया हुआ है, या बच्चे तंग कर रहे हैं, जो भी है, या अम्मी अब्बू जो है वो आपको कहीं जाने लेके जा रहे हैं, अम्मी को कोई लेके जाना है, ये सारे काम कर लो। लेकिन आज का दिन बैठ करना, इस किताब का चैप्टर 4 पढ़ लो। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार एक एक कमांड क्या कर रही है, सही है। और ये सबसे अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता जो है
मेरे हमारे लिए जो है ना ये चीज पॉजिटिव है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन आप लोगों के लिए फायदा है कि अब आप हमारे पास आगे आने वाले जो है 6-7 अगले वीक के अंदर हमारे पास स्टूडेंट होंगे 40-50, तो बहुत अच्छी इंटरेक्टिव क्लास चलेगी ना, एक दूसरे से हम बातें करेंगे और चीजें सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज होंगे, डिस्कस करेंगे, तो दैट इज गुड। ये एक होता है ना शुरू में भीड़ चढ़ गई। क्लास जो है वो आप अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत दिनों के बाद अपलोड हुई थी रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर